this is the day two. So the agenda of this day two, we will see first the agenda. Let me share the screen first. So in day two, we will make one stack application. The front end is hosted in Netlify and the back end is hosted on Heroku. So the Heroku server will start. I enter something, I don't know, page 18. No, and create. So it will store in database. It will, if I refresh this page, it will get the data. पहले थोड़ा सा पीपीटी देख लेते हैं छोटा सा. तो मॉन स्टैक क्या है करके. व्हाट इज मॉन स्टैक. मॉन स्टैक का एम स्टैंड फॉर MongoDB. It is open source document database. It is a NoSQL database. अपन ने सेम थ्री में पढ़ा था SQL database, पर ये NoSQL database है. तो I'm audible guys. Yes, I guess. Okay, so Yes. MongoDB stands for, sorry, AMP stands for MongoDB, which is a NoSQL database. मतलब अपन ने SQL में पढ़ा था कि टेबल्स होता है वगैरह, बट NoSQL में टेबल्स नहीं होता है. उसमें कलेक्शंस होते हैं. डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट कलेक्शन का होता है उसमें. अपन की वैल्यू पेड्स में डेटा स्टोर करते हैं. तो वो देखेंगे क्या है बाद में. और एक बोलना चाहूंगा कि आज का जो सेशन होने वाला है वो थोड़ा सा मतलब समझने में हार्ड जाएगा अगर किसी ने पहले वेब डेवलपमेंट थोड़ा किया नहीं होगा तो. बट मैं बोलूंगा कि डाउट्स आएंगे तो तुम लोग ऐसे ऐसे सोचो मुझे नहीं समझ रहा है. जब तुम लोग फ्लो में आओगे आगे आगे, तब तुम लोग को समझते जाएगा कि मतलब हम लोगों ने ये क्यों किया वो क्यों किया. तो मतलब जब रिएक्ट का पार्ट आएगा तब तुम लोग को इजीली समझेगा कि हम लोगों ने क्या किया. तो और मैं मॉन स्टैक कर रहा हूँ बट वो भी मैं बेसिक लेवल पे करूंगा क्योंकि कल के दिन सिर्फ HTML CSS किया था. तो एकदम भी मतलब रिएक्ट में भी कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्ट हुक्स होते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. बेसिक बेसिक करेंगे. तो एक्सप्रेस E stand for Express, which is the web application framework for Node.js. React सबसे बेस्ट है फ्रंट एंड के लिए. तो फिर तो लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी बहुत फेमस है. और Node.js सर्वर बनाने के लिए. ओके. तो हम लोग चालू कर देते हैं. VS कोड सबसे पहले फोल्डर बनाते हैं. मैं पहले देख देता हूँ कोई साइड मिस नहीं हुआ ना. ओके, साइड मिस नहीं हुआ. Yes. सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे. वेब वेब डेव वन करके कुछ ऐसे रख देते हैं ना. और हाँ, और एक बात, कल गेट का पार्ट थोड़ा फास्ट हो गया था तो मैं लास्ट में ये मतलब वन स्टैक के बाद गेट का भी एक पार्ट अपलोड करके होस्ट करके दिखाऊंगा, तब गेट का भी पार्ट करा दूंगा. तो ये यहाँ पे मैं अभी राइट क्लिक करके और एक फोल्डर बना दो फोल्डर बनाऊंगा. एक क्लाइंट फ्रंट एंड के लिए होगा और बाकी के दो फोल्डर और एक फोल्डर होगा वो Node.js के लिए होगा. तो वो भी बना लेता हूँ सर्वर नाम से. ओके. तो अभी इसको मैं VS कोड में ओपन करता हूँ. ओके. तो सबसे पहले बैकएंड सर्वर बना लेंगे. तो टर्मिनल ओपन करूंगा. न्यू टर्मिनल. फिर सबसे पहले हम लोग को एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बनानी पड़ेगी, तो वो पहले बना लेंगे. वो बनानी पड़ेगी मतलब बना देगा वो npm. npm क्या है? पैकेज मैनेजर है. अपने जो भी पैकेजेस होंगे मतलब अपने को तो बैकएंड बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग को वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. तो npm init करेंगे सबसे पहले. ओके. तो यहाँ पे मुझे पैकेज नेम मांग रहा है, मैं सब जगह एंटर कर रहा हूँ अभी. मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ. यस, वहाँ पे भी एंटर करूँगा. ओके. तो यहाँ पे पैकेज डॉट आ गया हम लोग का. ओके. यहाँ पे तो और बाद में हम लोग सबसे पहले जो जो हम लोग को रिक्वायरमेंट्स है वो डाउनलोड करने हैं. npm इंस्टॉल करके
हम लोग को क्या क्या चाहिए अभी तो हम लोग को सबसे पहले एक्सप्रेस चाहिए, राइट। तो हम लोग सबसे पहले एक्सप्रेस लिख देंगे। और हम लोग मोंगोडीबी यूज करने वाले, तो मोंगोडीबी को अगर हम लोग को डेटाबेस क्वेरीज कर रहे होंगे, यहाँ पर जो भी कनेक्शन अपने बैकएंड और डेटाबेस के बीच में हम लोग को करना होगा ना, तो एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी मोंगूज करके, मोंगूज। और एक अपने को ये बैकएंड हुआ, राइट। बैकएंड को और रिएक्ट के फ्रंट एंड पार्ट को हम लोग को जो लिंक करना पड़ेगा, उसके लिए और एक डिपेंडेंसी है, कोर्स CORS। वो हम लोग को मतलब अगर ये यूज करेंगे तो हम लोग को वो एरर नहीं आएगा, तो हम लोग बैकएंड और फ्रंट एंड को इजीली लिंक कर सकते हैं। और एक है नोडमोन करके। इसका यूज मतलब जैसे कल हम लोग ने देखा था कि लाइव सर्वर करके एक एक्सटेंशन यूज किया था, क्यों यूज किया था, क्योंकि थोड़ा फास्ट होगा डेवलपमेंट। तो सेम यहाँ पे भी नोड डेवलपमेंट करने के लिए मतलब मन स्टैक करने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। मैं एंटर करता हूँ तो डाउनलोड हो जाएंगे। ये जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं बता दूंगा, ये तुम लोग को इंस्टॉल करने से पहले ना तुम लोगों को नोड तुम लोग के पीसी में इंस्टॉल होना पड़ेगा चाहिए। तो नोड तुम लोग सर्च करो सर। और यहाँ पे तुम लोग LTS वर्जन है, करंट भी कर सकते हो, बट ये वाला डाउनलोड कर लेना। सिर्फ इंस्टॉल नेक्स्ट 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 करना है तुम लोगों को, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। और एक हम लोग मोंगोडीबी लोकल भी मतलब अपने पीसी पे भी मोंगोडीबी कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी। तो मैं अभी ऑनलाइन वाला करूंगा। तो मोंगोडीबी मैं भी टाइप कर रहा हूँ, मोंगोडीबी। ये नहीं, ओके। तो ये मेरा मेरा पहले वाला क्लस्टर ओपन हो गया है, तो मुझे ये नहीं चाहिए अभी। मैं मेरे ऑल प्रोजेक्ट्स में जाऊंगा। ओके, तुम लोग सिर्फ अकाउंट बना लेना तुम लोग का मोंगोडीबी का। और तुम लोग ये डैशबोर्ड में आ जाओगे तो प्रोजेक्ट्स के यहाँ पे आ जाओगे, तो मेरे पास पहले से एक प्रोजेक्ट है। तो तुम लोग को क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, लाइक मन, ऐसा कुछ तो दे दो। अभी मैं सिर्फ क्रिएट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ सीधा। हम्म, अभी जैसे हम लोग को सबसे पहले एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, मतलब क्लस्टर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर फ्री सर्विस, मतलब फ्री है इसलिए एक ही बना सकते हैं कुछ भी। तो मैं शेयर्ड में AWS शिफ्ट कर रहा हूँ, मुंबई कर रहा हूँ। और क्लस्टर का नेम यही रख देता हूँ, चलेगा वैसे भी। ओके, तो यहाँ पे मैं एक यूजर बना रहा हूँ अभी। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम भी हमें है, पासवर्ड भी हमें है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ। बस एक एक डाला बस होगा। और यहाँ पे क्या फिनिश कर देता हूँ, कॉन्फ़िगर। वेट अ मिनट, ओके यार। देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन से नेटवर्क से तुम लोग को एक्सेस करना है वो, बट तुम लोग पूरे से भी मतलब सारे तुम लोग के मतलब कोई भी आईपी से तुम लोग एक्सेस कर सकते हो, वो भी वो करते हैं। कनेक्ट में जाके जैसे यहाँ पे आ जाएगा कहीं तो। आई गेस आई गेस सबको ही परमिशन मिल गई, आई गेस तो हो जाएगा वो। तो हम लोग देखो दो, हम लोग इसमें से दो यूज करेंगे कनेक्ट। तो ये वाला और ये वाला। तो देखो अगर तुम लोग को थर्ड ऑप्शन यूज करना है अगर डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, तो तुम लोग को मोंगोडीबी कंपास करके ये तुम लोग को इंस्टॉल होना पड़ेगा पहले पीसी पे। तो देखो ये होगा, ये होगा, ये अपना इंस्टॉल होगा। अगर यहाँ पे तुम लोग को कनेक्ट करना है ना, तो देखो यहाँ पे मैंने पहले से लिंक डाली थी, बट तुम लोग को ये लिंक डालनी है। तो कहाँ पे गया,
देखो सबसे पहले तुम लोग जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे ना, तो तुम लोग समझ लो अगर यहाँ पे आ गए ये और प्रोजेक्ट्स में, अगर यहाँ पे तुम लोग अगर तुम लोग कोई भी मतलब मैंने अगर पहले वाला प्रोजेक्ट अगर चूज किया फिर से, दोनों में सेम ही है, यूजर ने पासवर्ड मैंने सेम ही रखा है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ क्या करना है, कनेक्ट में जाना है। देखो यहाँ मैंने बोला था ये हम दोनों यूज करेंगे, ये एप्लीकेशन में डालेंगे मतलब अपने सर्वर में, और ये मोंगोडीबी कंपास में डालेंगे। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो मैं सिर्फ ये कॉपी कर रहा हूँ और मेरे कंपास में आ रहा हूँ यहाँ पे एड। यस, तो मैं भी यहाँ पे उड़ा दे रहा हूँ मेरा, और मैं लिंक पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पासवर्ड डालना है फिर। पासवर्ड भी मेरा सेम ही है, तो मैं डाल के मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो कनेक्ट हो जाएगा ये। देखो कनेक्ट हो गया। तो मेरे मेरे में पहले से एक D1 डेटाबेस है, बट मैं फिर से यहाँ पे एक डेटाबेस का नेम D2 रखूंगा। और कलेक्शन नेम जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे टेबल्स नहीं होते, यहाँ पे कलेक्शन होता है, सिमिलर टू टेबल ही होता है वो। तो यहाँ पे मैं यूजर्स नाम का कलेक्शन बनाऊंगा एक, मैं क्रिएट कर रहा हूँ अभी है, तो यहाँ पे बन गया। ओके, तो अभी अपना ये पार्ट डेटा मोंगोडीबी का पार्ट खत्म हो गया। मोंगोडीबी में अपने को कोई ऐसा टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, अपना डेटाबेस यहाँ पे बन गया। ओके, अभी जो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया, जो हम लोगों ने अभी इंस्टॉल की डिपेंडेंसी, उसका भी देखते हैं। तो सबसे पहले एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हम लोग को सर्वर के अंदर एक फाइल बनानी पड़ेगी अभी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके। ओके ओके, मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी। अभी मैंने डायरेक्टरी चेंज नहीं की थी, तो मैं वो फिर से करता हूँ अभी। रुको, मैंने गलती कर दी है। मैं वही कर रहा हूँ, फिर से फिर एक फोल्डर बना रहा हूँ, और उसके अंदर दो फोल्डर बनाऊंगा। क्लाइंट रिएक्ट वाला रहेगा, और एक सर्वर। सर्वर के और मैं बाहर वाला फोल्डर ओपन कर रहा हूँ। टर्मिनल सबसे पहले जो मैंने गलती की थी वो अभी नहीं करेगा। अभी मुझे, मैं कहाँ पे हो, अभी मेरे रूट डायरेक्टरी पे हो, मतलब वेब बर्न पे, वो अभी मैं चेंज करूंगा। मैं cd कमांड से cd और सर्वर, मैं सर्वर वाले पे आ जाऊंगा अभी। ये देखो, तो अब यहाँ पे मैं अभी npm इनिट करूंगा। सब मैं एंटर 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 कर रहा हूँ। तुम लोग कुछ तुमने डिटेल्स भी डाल सकते हो, बट मैं एंटर एंटर कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे npm जो मैंने पिछले बार कमांड डाली थी, ये अभी फिर से डालूंगा। अभी सर्वर के अंदर वो सब आ जाएंगे, नोड मॉड्यूल। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉल हो गए। मैं टर्मिनल क्लियर कर दूंगा। और अभी सबसे पहले हम लोग को एक फाइल बनानी पड़ेगी, इंडेक्स डॉट, जैसे हम लोगों ने कल इंडेक्स डॉट जेएस बनाया था, आज बनाएंगे इंडेक्स, सॉरी कल हम लोगों ने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाया था, आज बनाएंगे इंडेक्स डॉट जेएस। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेस यूज करेंगे। हम लोग का एक्सप्रेस यूज करते हैं एपीआई और बैकएंड क्रिएट करने के लिए इजीली, तो हम लोग को ऐसा ही सबसे पहले कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे। तो उसके अंदर हम लोग ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर रहे हैं ये। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, रिक्वायर फिर इसमें हम लोग एक्सप्रेस दे देंगे, इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो इंपोर्ट होने के बाद हम लोग जो सारा मतलब इसका एक्सप्रेस का ये जो कोड होगा वो हम लोग एक ऐप में लग रख देंगे। सॉरी, कॉन्स्टेंट नहीं, एक्सप्रेस। तो सब कुछ हम लोग अब अभी हम लोग जो भी हम लोग कुछ मतलब हम लोग ये करेंगे, ऐप डॉट यूज वगैरह, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट करेंगे, वो सब कुछ हम लोग ऐप पे करेंगे अभी। तो अभी सब, और सबसे पहले एक अपना वेब सर्वर चालू कर देंगे। तो कैसे करेंगे ये, जैसे मैंने बोला सब कुछ ऐप के ऊपर करेंगे। तो ऐप डॉट फिर लिसन, हम लोग क्या क्या लिसन कर रहे हैं हम लोग, तो ये दो दो लेता है,
दो पैरामीटर्स होता है, तो सबसे पहले एक पोर्ट लेगा। तो यूजुअली अपना रिएक्ट होता है वो 3000 पोर्ट पे रन होता है, तो हम लोग 3001 रखेंगे यहाँ पे। और एक कॉल बैक फंक्शन हम लोग रखेंगे। तो कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, कॉल बैक फंक्शन कंसोल में हम लोग अभी सिंपल कर रहा हूँ मैं, कंसोल में प्रिंट करेगा कंसोल डॉट लॉग। और हम लोग स्ट्रिंग में ऐसे कुछ लिख देंगे, सर्वर इज रनिंग, ऐसा कुछ लिख देंगे। और ऐसा कुछ तुम लोग इमोजी डालना है तो इमोजी वगैरह कुछ डाल सकते हो। वहाँ पे सेव कर रहा हूँ। और अगर अगर मुझे इसको रन करना है अभी, तो कैसे रन करूंगा मैं? तो देखो एक सिंपल, एक देखो अगर तुम लोग को एक मतलब अगर हर बार रन करना पड़ेगा तो ऐसे करना है तुम लोग को। मतलब अगर हर बार तुम लोग को टर्मिनल से रन करना है तो रन हो गया देखो, पर अपना सर्वर इज रनिंग। बट कैसे होगा अगर मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ ये, मतलब कुछ चेंजेस करके सेव कर रहा हूँ ना, तो चेंजेस नहीं हो रहा है। तो हर बार मुझे ये कंट्रोल सी करके सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा, फिर से मुझे कमांड डाल के फिर से रन करना पड़ेगा। जो मतलब कितना टाइम वेस्ट हो रहा है अपना। तो उससे अच्छा क्या करेंगे, अपन ने जो भी नोडमन इंस्टॉल किया था उसका भी यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे, और यहाँ पे जैसे टेस्ट वाला स्क्रिप्ट रखा हुआ है वैसे हम लोग एक और एक स्क्रिप्ट रखेंगे, जिसका मतलब स्टार्ट होगा स्टार्ट। और वो स्क्रिप्ट क्या होगी, नोडमन नोडमन इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, अभी इसका यूज देखो क्या होगा। और जब क्यों अभी मैं जब टर्मिनल में npm स्टार्ट करूंगा तो नोडमन चालू हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ, अगर मैं कॉपी करके फिर से पेस्ट कर रहा हूँ, तो अपने अगर अगर सेव करूंगा तो अपने आप वो नोडमन, देखो अभी मैंने सेव नहीं किया है, अपने आप वो नोडमन मतलब ये कर लेगा, सेव करके फिर से सर्वर स्टार्ट कर देगा। मेरा टाइम बच रहा है देखो, अपने आप स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये सिंपल था, ये इतना समझा? बता दो चैट बॉक्स में, तब तक मेरा वाईफाई चालू करके आता हूँ। ओके गाइस, तो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। तो देखो अब अभी हम लोगों ने क्या किया, एक सिर्फ सर्वर बनाया बस। अभी हम लोग को सर्वर का क्या काम क्या होने वाला है, सर्वर का काम होने वाला है अपन फ्रंट एंड से डाटा लेगा और डेटाबेस में सेव करेगा। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ब्रिजेस बना के। ब्रिजेस मतलब क्या है, हम लोग डॉट गेट डॉट पोस्ट, वैसे ही हम लोग फंक्शंस है अपने, मतलब एक्सप्रेस अपने को देता है, तो वो यूज करके अपन मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट मार के हम लोग सेव कर सकते हैं। देखो तुम लोग के अलग अलग फाइल्स में बना के, मतलब अलग फाइल बना के तुम लोग ये सब रूट अलग अलग कर सकते हो, बट मैं अभी एकदम सिंपल रखूंगा ये फाइल को, नहीं तो काम एकदम हार्ड दिखेगा। तो सबसे पहले वो बना लेंगे, अभी इंडेक्स डॉट जेएस में ही बनेगा। तो और पहले सबसे पहले mongoose को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सेमी कॉलन दे देता हूँ। अभी mongoose को इंपोर्ट करने के लिए भी सेम है, कॉन्स्ट फिर mongoose है, फिर रिक्वायर और mongoose। और ओके, हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अभी अभी mongoose को हम लोगों ने इंपोर्ट तो कर लिया, बट mongoose को वर्क करने के लिए ना हम लोग को एक यूजर मॉडल लगेगा। मतलब यूजर मॉडल मतलब क्या, अभी
तो हम लोग जब जैसे देखो यहाँ पे अभी अभी ना यूजर्स वाले टेबल में शायद से डाटा होगा अभी कुछ तो। अगर देखो D2 में अभी कुछ नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट फाइल करके कुछ ऐसे डाल दूंगा कि कॉमा, ये देखो ये जेसन है तो मुझे सब कुछ डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा अभी। तो पहले नेम है अपना, और फिर कोलन देके मैं जो स्ट्रिंग जो मेरे को नाम देना है वो, अगर ASDF मेरा नेम है तो फिर एज देने वाला हूँ मैं। और एज हम लोग इंटीजर रखेंगे तो कुछ भी ऐसा डाल सकते हो, 9 10 20 वगैरह। फिर एक यूजर ने, यूजर नेम, और यूजर नेम के बाद सेमीकोलन, फिर वैसे ही स्ट्रिंग बनाऊंगा, यूजर नेम कुछ भी रख सकते हैं, ASDF 19 करके, और मैं इंसर्ट कर दूंगा तो अपना एक एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट होगा अभी यहाँ पे। तो ये एक एक स्कीमा फॉलो कर रहा है अभी, मतलब नेम क्या है तो एक स्ट्रिंग है और ये रिक्वायर है, वैसे सेम एज भी नंबर है वैसा, तो हम लोग को एक स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सर्वर के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे मॉडल्स करके, और उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे यूजर्स डॉट जेएस। यूजर्स डॉट जेएस के अंदर हम लोग सिर्फ मतलब मोंगोडीबी इंपोर्ट करने के बाद उसका एक स्कीमा बनाएंगे इजी। तो वैसे ही हम लोग एक कांस्टेंट, फिर mongoose, फिर रिक्वायर, फिर हम लोग जैसे वो स्ट्रिंग पास कर देते हैं mongoose वाला, वैसा ही करेंगे। तो क्या इंपोर्ट करना है वो, फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, स्कीमा बनाएंगे। तो स्कीमा का नाम है यूजर स्कीमा ही रखने वाला हूँ, तो कॉन्स्ट, फिर यूजर, यूजर्स यूजर देते हैं, अच्छा हुआ, यूजर स्कीमा, तो इज इक्वल टू, हम लोग एक अभी न्यू न्यू करके mongoose डॉट स्कीमा करके हम लोग उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मतलब दिखाता हूँ, न्यू, फिर mongoose डॉट स्कीमा, और उसके अंदर अभी हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या होने वाला है, तो एक नेम, और उसका मतलब प्रॉपर्टीज होंगे, तो कैसा है, तो वो टाइप उसका रहेगा स्ट्रिंग, उसका टाइप होगा स्ट्रिंग। अभी वो रिक्वायर्ड है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिक नॉट नल, जैसे हम लोग इसमें भी दे सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड है क्या, तो यस एट द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड ट्रू कर दूंगा मैं यहाँ पे। फिर सेम बाकी सबको, फिर एक वहाँ पे कॉमा देने के बाद एज, एज सॉरी, एज, और यहाँ पे टाइप दूंगा, नंबर है ये अपना, इंटीजर है तो नंबर, और ये भी रिक्वायर्ड रहेगा। ट्रू, और यहाँ पे यूजर नेम टाइप, तो इसका भी स्ट्रिंग रखूंगा, और रिक्वायर, यस ये भी हम लोग को चाहिए। तो मैं इतना सब कुछ कर लिया। अभी ये हम लोगों ने मॉडल तो स्कीमा तो बना लिया, अभी इसका एक मॉडल बनाएंगे। वो कैसे करेंगे, तो फिर से एक हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, यूजर मॉडल करके, हम लोगों ने यूजर स्कीमा बनाया था, अभी बनाएंगे यूजर मॉडल, यूजर मॉडल, और इसको हम लोग वही करेंगे mongoose डॉट मॉडल, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे mongoose डॉट स्कीमा किया था ऊपर, ऐसे यहाँ पे करेंगे mongoose डॉट मॉडल, अच्छा करेगा, mongoose डॉट मॉडल। तो इसके अंदर ये दो लेता है, दो इनपुट लेता है। तो सबसे पहले रहेगा जो हम लोगों ने स्कीमा बनाया था, स्कीमा या फिर कलेक्शन बनाया था, यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा बनाया था, तो यूजर्स बनाया था, यूजर्स। ओके, ये डेटाबेस है और ये इसका कलेक्शन क्या था, यूजर्स, तो हम लोग यहाँ पे यूजर्स लिखेंगे।
यूजर्स। ओके। अगर तुम लोग पहले नहीं बनाते ये यहाँ पे, अगर कलेक्शन नहीं बनाते, अगर डायरेक्टली यहाँ पे यूजर्स लिख देते तो फिर से वो डेटाबेस में जाके अपने आप यूजर्स बना लेता। तो अभी हम लोगों ने पहले से बना लिया तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग कैसा रहेगा वो, तो यूजर स्कीम हम लोगों ने जैसे डिक्लेयर किया ऊपर वैसा ही रहने वाला है। ओके। तो हम लोगों ने बना तो लिया, बट अभी तक ये यही फाइल में एक्सेस होता है। हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो मॉड्यूल करके हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। और क्या एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो यूजर मॉडल। तो ये अभी बाकी के फाइल्स को मतलब एक्सेस मिलेगा। ओके। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अभी तक हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया मोंगूस। हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं मोंगूस डॉट कनेक्ट करके। तो अगर यहाँ पे मैं अभी लिखूंगा mongoose डॉट कनेक्ट, और उसके अंदर मैं अभी जो मैंने बताया था कि हम लोग टू टाइप से कनेक्शन करेंगे आज। तो एक हम लोगों ने देख लिया मोंगोडीबी कंपास है, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे क्यों क्रैश हुआ। ओके, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं। यहाँ पे देखो, हम लोग कनेक्ट योर एप्लीकेशन वाला हम लोगों ने कनेक्ट मोंगोडीबी कंपास यूज किया था। अभी कनेक्ट योर एप्लीकेशन वाला यहाँ से हम लोग ये कॉपी कर लेंगे। मतलब अगर देखो, ये तुम लोग के नोड जेएस तुम लोग को चाहिए तुम लोग के पीसी में। और फिर हम लोग फिर से वीएस कोड में जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी देखो पासवर्ड हम लोग को लिखना है। यहाँ पे पासवर्ड मेरा सेम ही है, अमय करके। और मेरे यहाँ पे फर्स्ट डेटाबेस बोला है, तो मैं डेटाबेस मैंने मेरे इसमें दो है, बट अभी अभी फिर से बनाया था वो D2 है, तो मैं D2 रखूंगा और सेव कर दूंगा। तो अभी देखो, फिर अभी मेरा जब मैंने इसको फुलफिल कर दिया वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके। तो मोंगोडीबी क्या करता है पता है क्या? हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोगों ने देखो क्या क्या कर लिया। एक्सप्रेस इंपोर्ट कर लिया, मोंगोडीबी इंपोर्ट कर लिया। एक्सप्रेस की सारे प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऐप में डाल दिया। अभी हम लोग को क्या किया, ऐप डॉट लिसन करके हम लोग का जो सर्वर था वो 3001 पोर्ट पे उसको हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, राइट। बट अभी उस इतना ही नहीं होगा। हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड से मतलब बातचीत कैसे होने वाली है, कैसे बात करेंगे लोग। तो हम लोग सबसे बेस्ट होता है वो जेसन करके। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट नोटेशन होते हैं वो, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नोटेशन से हम लोग बात करेंगे। जेसन हम लोग एक तुम लोग देखो, हम लोग जब गेट और पोस्ट करेंगे तो अच्छे से समझेगा, बट मैं बता रहा हूँ कि हम लोग यूजर से जेसन डाटा लेंगे और हम लोग के यूजर मॉडल में पास करके हम लोग डेटाबेस में सेव कर लेंगे। और सेम फॉर अगर तुम लोग को गेट यूजर्स हम लोग जब करेंगे, तब हम लोग पूरा पूरा जो हम लोग को डेटाबेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो जेसन फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अभी नहीं समझा रहेगा तो ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। तो ये सबसे पहले हम लोग गेट पोस्ट कर लेंगे। अभी कनेक्ट तो कर लिया, राइट। तो अभी गेट पोस्ट कैसे करेंगे, तो वही सिंपल मैंने क्या बोला था, ऐप पे सब कुछ करेंगे। तो ऐप डॉट गेट करेंगे, फिर यहाँ पे एक रूट डाल देंगे हम लोग को। तुम लोग अलग अलग भी कर सकते हो, बट मैं अभी यही फाइल में कर रहा हूँ, गेट यूजर्स। तो ये हो गया। फिर फिर ना हम लोग इसमें ना दो फंक्शन होता है, एक रिक्वायर्ड और एक रिस्पॉन्स करके। तो रिक्वायर्ड मतलब रिक्वायर्ड बोल रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट है तो, और ये रिस्पॉन्स है। तो रिक्वेस्ट क्या करेगा, जो भी यूजर से डाटा आएगा वो सॉरी हम लोग मांगेंगे वो, और रिस्पॉन्स हम लोग को मिलेगा जो हम लोग जब रिस्पॉन्स डॉट जेसन मतलब डेटाबेस से जो भी हम लोग को मिलेगा वो हम लोग दिखा सकते हैं वैसा। और हम लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं अपने सर्वर से फ्रंट एंड को दे रहे हैं, और ऐसे समझो कि सर्वर से फ्रंट एंड को दे रहे हैं, और ये फ्रंट एंड से हम लोग को बैक एंड को मिल रहा है डेटाबेस में स्टोर होने के लिए वैसा। तो ये कॉल बैक फंक्शन होगा। अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने जो यूजर मॉडल बनाया था वो हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे अभी। तो वो कैसे करेंगे, हम लोग वही करेंगे, कॉन्स्ट करेंगे, फिर यूजर मॉडल यूजर मॉडल करेंगे, फिर रिक्वायर के अंदर हम लोग उसकी पाथ दे देंगे अभी। पाथ कैसे देंगे, हम लोग के बाहर वाले फोल्डर में, तो मॉडल और फिर उसके अंदर यूजर्स देखो हम लोग इंपोर्ट हो गया अभी। तो मैं सेव कर रहा हूँ फिर से। तो यहाँ पे अभी हम लोग वही करेंगे, यूजर डॉट मॉडल मॉडल। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग गेट यूजर्स कर रहे हैं। गेट यूजर्स का मतलब क्या होगा, देखो मैं अभी मेरा सर्वर ही दिखा देता हूँ। ओके। तो गेट यूजर्स का अभी क्या होगा, मतलब देखो रोक वाला सर्वर रहेगा शायद से। और
बैक एंड करके कुछ तो रहेगा। मैं हीरो को चालू करके देखता हूँ। ओके, मॉर्न डेमो बैक। ओके, मॉर्न डेमो बैक। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं गेट यूजर्स कर रहा हूँ तो मुझे स्ट्रिंग में सब, जेसन में सब आ रहे हैं, देखो। मतलब एक लिस्ट में ऑब्जेक्ट्स मेरे को मिल रहे हैं बहुत सारे। ओके, तो वो ऐसे हम लोग, तो हम लोग को जब हम करना होगा अगर, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने मॉडल तो डिक्लेयर कर लिया, बट हम लोग को अभी फाइंड करना है डेटाबेस में। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सब चाहिए डेटाबेस का, तो हम लोग एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पे, सब कुछ चाहिए। ओके, एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख लिया एक। फिर ये हम लोग को कॉल बैक के हम लोग दो रहेंगे, एरर रहेगा एक और एक रिजल्ट रहेगा। एरर रहेगा तो हम लोग एरर दिखा देंगे जेसन में, और एक अगर हम लोग को रिजल्ट मिल गया तो हम लोग वो रिस्पॉन्स में दे देंगे। तो वैसे ही अगर एक ई आर आ रहा है और एक रिजल्ट, ये भी हमें कॉल बैक होगा। तो हम लोग इफ अगर एरर आया तो हम लोग रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके हम लोग जेसन में बात करेंगे एरर। और अगर नहीं आया तो एल्स डॉट जेसन, हम लोग को जो रिजल्ट हम लोग को मिला है, मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे हम लोग को, सब जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे सब मिल जाएंगे, तो वो हम लोग दे देंगे। और ये हम लोग, अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे, कॉमा कहाँ पे एक्सपेक्टेड, अच्छा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया। अभी इसको फटाफट सेमीकोलन, सेमीकोलन इग्नोर कर देता है, बट रखना अच्छी बात है। तो अभी ये देखो, ये क्या होगा, हम लोग का गेट यूजर्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे सेव करूंगा, और देखो हम लोग का, जो हम लोग देखो, सर बैकएंड टेस्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि फ्रंट एंड बना के हम लोग टेस्ट करेंगे, तो हम लोग और एक तरीके से कर सकते हैं, पोस्टमैन यूज करके। तो पोस्टमैन, पोस्टमैन कहाँ पे है? ओके, देखो हम लोग अभी क्या करेंगे, एच टी टी पी, फिर हम लोग का लोकल होस्ट कोलन, और कौन से पोर्ट पे हम लोग कर रहे थे, 3001 स्लैश, जो हम लोग ने रूट दिया है, क्या रूट दिया है, गेट यूजर्स। अरे मैं गेट रिक्वेस्ट है, राइट? तो ये देखो यहाँ पे हम लोग गेट पोस्ट कर सकते हो, गेट रिक्वेस्ट है, सेंड। तो आई गेस देखो हम लोग को ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ए एस टी बी 19, और जो ये कहाँ से मिल रहा है मेरे को, तो यहाँ से मिल रहा है मेरे यहाँ पे, ये अगर मैं फिर से कुछ ऐसे ऐड कर दूंगा तो मुझे वो मिल जाएगा। मैं यही कॉपी कर देता हूँ, हो रहा है तो आई गेस, नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और डेटा मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे वो मिल जाएगा, देखो, गेट करके, ठीक है। तो अभी हम लोग, ये गेट यूजर से हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, क्रिएट यूजर, गेट के साथ क्रिएट भी करना है, राइट? तो ऐप डॉट पोस्ट करूंगा, ये पोस्ट रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब मुझे सर्वर पे वो मिल जाएगा डेटा। तो अभी उसमें मैं और एक रूट बना दूंगा, तो क्रिएट यूजर्स, यूजर कुछ भी। तो और एक ये बात, ये असिंक्रोनस फंक्शन होने वाला है, मतलब थोड़ा, और जब देख कैसे होगा, जब भी सर्वर से एक ये सर्वर नोड जेस सर्वर से बात करेगा, राइट? देखो ये वाला है अपना वो नोड, अपना नोड जेस सर्वर है, तो मोंगोडीबी सर्वर से बात करेगा, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फटाफट होगा, तो इसलिए हम लोग असिंक्रोनस फंक्शन यूज करेंगे अभी। तो वो थोड़ा अवेट करेगा, अवेट करेगा, तो असिंक्रोनस फंक्शन तो क्या देगा, हम लोग को अपना जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कॉल बैक होगा। तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने जैसे बोला था कि हम लोग सब जेसन में बात करेंगे,
तो वो जेसन अभी हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। तो जेसन के बॉडी में हम लोग को सब, हम लोग को जो चाहिए यूजर्स वो रहेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ कुछ, मेरा उमर वाला वेबसाइट, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ क्रिएट कर रहा हूँ ना, अगर मैं लिख दे रहा हूँ कुछ भी, और नहीं है यहाँ पे ऋतिक नहीं है, तो ऋतिक का अगर मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो जेसन में जा रहा है। ये यहाँ से मैं जेसन में सेंड कर रहा हूँ, और फिर वो ऑब्जेक्ट बन के मेरे सर्वर मोंगोडीबी में जा रहा है, राइट। तो वो फर्स्ट करता है, कैसे करेंगे? तो एक सेम इजी है। तो एक वेरिएबल बनाएंगे यूजर करके, उसमें हम लोग जो भी हम लोग को रिक्वेस्ट करके जो मिला है, वो उसकी बॉडी रख देंगे। और अभी हम लोग क्या कर, मैंने क्या बोला था, हम लोग जो हम लोग को बॉडी मिली है, वो हम लोग मतलब मॉडल में पास करके हम लोग अपने कलेक्शन में सेव कर देंगे, राइट। तो हम लोग कॉन्स्ट, फिर न्यू यूजर, मैं से बना न्यू यूजर कर रहा हूँ, और न्यू यूजर मॉडल, इसके अंदर में अभी जो हम लोग को मिला यूजर वो रखूंगा। और अभी मैं अवेट करके, मतलब अवेट करके न्यू यूजर सेव कर देगा। ये सेव हो गया। और हम लोग सेव होने के बाद रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके हम लोग यूजर को, यूजर से मांगे, मतलब यूजर को रिटर्न कर देंगे जो भी तूने डेटा अभी फिल किया है, वो भाई ये है करके वैसा। तो अभी हम लोग वो टेस्ट करेंगे। पोस्टमैन में जैसे हम लोगों ने अभी गेट रिक्वेस्ट टेस्ट किया, वैसा मतलब गेट यूजर्स टेस्ट किया, तो वैसा हम लोग अभी जो क्रिएट यूजर है वो भी टेस्ट कर लेंगे। वो भी इजी। हम लोग को क्या करना है, मैंने क्या बोला था, बॉडी में सब होगा ना, तो अभी बॉडी में ही हम लोग सारे के सारा जो यूजर का डेटा होगा हम लोग पास कर देंगे। तो वो भी करते हैं अभी। पोस्टमैन में आऊंगा, यहाँ पे मैंने क्या रखा है, क्रिएट यूजर्स। तो क्रिएट क्रिएट यूजर से कि यूजर है, यूजर है, ओके। तो क्रिएट यूजर, ओके। हम लोग क्या करेंगे, बॉडी में जेसन का ये यहाँ पे मैं अभी और एक, अगर तुम लोग को इसमें नहीं करना है ना, इसमें पोस्टमैन में, तो यहाँ पे एक्सटेंशन है थंडर क्लाइंट करके, थंडर क्लाइंट। इसमें से तुम लोग वही सेम काम कर सकते हो जो पोस्टमैन से भी कर रहे थे। अगर मैं पे इंस्टॉल करके दिखाऊँ ये, तो थंडर क्लाइंट में आ गया मैं, और न्यू रिक्वेस्ट में मैं अभी वो लिंक पेस्ट करता था यहाँ का। और ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो पोस्ट करूंगा। और बॉडी में ओके, आ जाओ नीचे आ जाओ। तो यहाँ पे मैं वो ऑब्जेक्ट रख दूंगा। यस, नेम जेसन है, तो अब मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। और क्या है नेम, तो ASDF2, ASDF1 है पहले से, तो ASDF2 कमा, फिर हम लोग क्या अभी एज रखेंगे यहाँ पे, तो एज एज इंटीजर है, तो कुछ भी 20 तो वगैरह सारा रहता है। और एक यूजर नेम, यूजर नेम ये कुछ स्ट्रिंग होगा, तो ASDF123 ऐसा कुछ रख देंगे। इसको मैं अभी सेंड करता हूँ। क्या मिला मुझे, क्रिएट यूजर, सर्वर क्रैश्ड, ओके। सर्वर क्रैश्ड हो गया है। क्या हो रहा है यहाँ पे, हम करेक्शन करना है।
अवेट किया है क्या? अवेट तो किया है। अच्छा हाँ, हम लोग एक्सप्रेस में हम लोग को बात करनी पड़ेगी, राइट राइट राइट। हम लोगों ने एक, आई गेस यही है, इसकी वजह से हो रहा है शायद से। हम लोग को सबसे पहले एक ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन करना पड़ेगा। जेसन अभी शायद से वो हो जाएगा अगर, रन तो होगा वैसे, बट कर देता हूँ। अगर क्रिएट यूजर्स करूंगा, देखो अभी क्रैश नहीं हुआ, और अभी अभी देखो, अभी मुझे मेरा जो मैंने फिल किया था बॉडी में भी, वो अभी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि स्टेटस 200 था तो मुझे यहाँ पे मिल गया। अगर मैं यहाँ पे अगर फिर से कुछ ऐसा, इसको मैं इसको ही चेंज कर देता हूँ अभी, फिर एज थोड़ा सा कुछ 23 और 4 ऐसा कुछ डाल देता हूँ। और अगर मैं फिर से वो सेंड करूंगा तो मुझे यहाँ पे देखना रिस्पॉन्स में वही मिल जाएगा। देखो मिल गया, तो अपना बैकएंड परफेक्ट रेडी हो गया अभी। तो अभी सिर्फ बैकएंड का पार्ट क्या बचा है, तो बैकएंड में हम लोग, मैंने जैसे बोला था कि हम लोग को बैकएंड फ्रंट एंड से अपने को लिंक करना पड़ेगा। तो ये बैकएंड तो हो गया अभी पूरा, बट हम लोग को एक, जो हम लोगों ने सबसे पहले एक CORS करके, कोर्स करके एक डिपेंडेंसी ली थी, वो भी यूज करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने ऐप डॉट यूज करके हम लोगों ने कोर्स को यूज किया ना, उसके पहले हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं वो ऑन, और फिर इज इक्वल टू रिक्वायर, और वही ओके। तो ये होने के बाद अभी ऐप डॉट यूज, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेस को एक्सप्रेस डॉट जेसन यूज करने बोला, वैसे हम लोग कोर्स यूज करने बोलेंगे। ऐप डॉट यूज, तो उसके अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, बट जब फ्रंट एंड करेंगे तो बहुत यूज होने वाला है। जब हम लोग फिर से बता देता हूँ क्या क्या था। एक्सप्रेस हम लोगों ने इंपोर्ट किया, फिर एक्सप्रेस हम लोग सब सब कुछ जो, ऐसे समझो कि सब जो प्रॉपर्टीज रहेंगे एक्सप्रेस की, फंक्शंस रहेंगे, वो हम लोगों ने इसको दे दिए। अभी एक mongoose हम लोगों ने इंपोर्ट किया, और ये क्या है, तो एक मॉडल बनाया। ये क्यों बनाया, क्योंकि हम लोग कोई ऐसा टेबल ऐसे बनाते नहीं है नो सिक्वल में। तो जैसे हम लोगों ने एसक्यूएल में टेबल बनाए थे, उसमें हम लोगों ने अलग अलग प्रॉपर्टीज दी थी, तो वो ऐसे टेबल्स नहीं बनाते हम लोग, एक मॉडल बनाए। मॉडल के अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया, एक स्कीमा बनाया सबसे पहले। स्कीमा स्कीमा में हम लोगों ने क्या क्या दिया, तो हम लोग ने सबसे पहले एक नेम, नेम क्या है, तो एक उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। फिर रिक्वायर ट्रू किया, सबको मैंने रिक्वायर ट्रू किया। एज क्या है, तो एक नंबर है, तो उसका टाइप नंबर किया। यूजर ने स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग किया। स्कीमा तो बना लिया। स्कीमा के बनाने के बाद क्या किया, एक मॉडल बनाया। वो mongoose डॉट मॉडल करके हम लोगों ने, अभी ये दो क्या क्या है, तो ये है हम लोगों ने जो ऊपर अभी मॉडल बनाया वो ये, और ये है जो हम लोगों ने कलेक्शन बनाया था अभी, जो, तो वो है वो हम लोगों ने इसमें था। तो यूजर्स करके था, तो हम लोगों ने यूजर्स था, तो यूजर्स डाल दिया। सॉरी डेटाबेस, तो सॉरी डेटाबेस नहीं, कलेक्शन, राइट। तो डेटाबेस D2 था, और यूजर्स कलेक्शन था। तो हम लोगों ने फिर ये मॉडल तो बना लिया अभी, तो मॉडल को हम लोग सिर्फ अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसे मॉडल एक्सपोर्ट, और क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यूजर डॉट मॉडल हो गया। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट इंपोर्ट कैसे किया, तो वही जैसे हम लोग पहले करते थे, कौन, यूजर यूजर मॉडल इज इक्वल टू रिक्वायर, और उसमें हम लोगों ने क्या बात, इसकी पाथ जो थी वो हम लोगों ने पास कर दी। तो डॉट मॉडल, ये फोल्डर के बाद मॉडल फोल्डर में जाओ, और मॉडल फोल्डर के अंदर यूजर, ओके। और ये क्यों यूज किया था, क्योंकि हम लोग अपने को एक्सप्रेस हम लोग को जेसन से बात करने के लिए, और हम खुद से हम लोग को हार्ड कोड करना नहीं पड़ेगा जेसन के। जेसन को अगर हम लोग बोल, सॉरी एक्सप्रेस को अगर बोलते कि यूज कर लेगा तो कर लेगा, तो इसलिए। और ये हम लोगों ने बाद में देखेंगे, मतलब बाद में देखेंगे, मतलब ये सिर्फ वो अपने को फ्रंट एंड से कनेक्ट करने का काम करेगा ये। बाद में क्या किया हम लोगों ने, मोंगूस डॉट कनेक्ट करके हम लोगों ने जो यहाँ से मोंगो डीबी से हम लोगों ने जो लिंक मिली थी, यही है। तो वो हम लोगों ने सिर्फ पेस्ट कर दिए। उसमें क्या क्या किया हम लोगों ने, चेंजेस किए, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड डाल दिए। और यहाँ पे मैं फर्स्ट डेटाबेस पे हम लोगों ने D2 डाल दिया, क्योंकि मैंने डेटाबेस का नाम D2 रखा था।
ठीक है। तो अभी फिर हम लोगों ने दो अभी रूट्स बनाए, डॉट मतलब गेट यूजर्स एंड क्रिएट यूजर्स। तो गेट यूजर्स ऐप डॉट गेट करके हम लोगों ने इसके अंदर एक रूट पास किया है। तुम लोग ये अलग से भी अगर अलग फाइल वगैरह बना के भी कर सकते हो, बट इसी में किया है मैंने। तो ये एक रिक्वेस्ट करेगा और एक रिस्पॉन्स देगा। तो हम लोगों ने क्या किया अभी कॉल बैक फंक्शन में एक यूजर डॉट मॉडल डॉट फाइंड करके हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, सारे ऑब्जेक्ट्स। मैं एम्प्टी कर रहा हूँ तो मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे अभी जो भी डेटाबेस में अभी प्रेजेंट है। अगर कुछ कनेक्शन नहीं हुआ तो मुझे एरर दे देगा, और अगर मुझे कनेक्शन वगैरह सही हुआ तो मुझे रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट में क्या होगा, तो सारे मेरे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो। तो वो अगर मुझे एरर देगा तो मैं एरर दिखा दूंगा, अगर मुझे रिजल्ट मिला सक्सेसफुली तो मैं रिजल्ट डॉट जेसन करके मैं पूरा रिजल्ट जेसन में दिखा दूंगा। ठीक है, तो हम लोगों ने करके देखा। फिर मैंने क्रिएट यूजर करके एक हम लोगों ने एक रूट बनाया। तो वहाँ पे क्या कैसे किया था, पोस्ट किया था सबसे पहले। और ये पोस्ट किया था। तो पोस्ट हम लोग ने एसिंक्रोनस फंक्शन रखा है ये, क्योंकि हम लोग को मोंगोडीबी से भी बात करनी पड़ेगी यहाँ से, तो थोड़ा डिले हो सकता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि रिस्पॉन्स नहीं आए इसलिए हम लोग को कुछ एरर दे दे। तो एसिंक्रोनस किया है, और ये फिर से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वही होगा। तो हम लोग को मैंने क्या बोला था कि हम लोग को जब यूजर से डाटा चाहिए रहेगा तो हम लोग को रिक्वेस्ट में मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, बॉडी में मिलेगा। तो हम लोगों ने वही किया। यूजर वेरिएबल में हम लोगों ने पूरा रिक्वेस्ट का बॉडी डाल दिया है। अभी इसमें क्या करेंगे, जो यूजर है वो हम लोग मॉडल में पास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर मॉडल में मैंने यूजर पास कर दिया। तो मैं अभी सिर्फ यहाँ पे अवॉइड करके सेव कर रहा हूँ, और अगर सेव होगा तो ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन यूजर मतलब रिस्पॉन्स दे देगा कि ये यूजर का हम लोगों को डाटा मिल गया करके। और ये तो था हम लोगों ने ऐप डॉट लिसन करके 3001 पोर्ट पे हम लोगों ने ये लिसन कर दिया है। और कंसोल में प्रिंट होगा सिर्फ कि वो सर्वर इज रनिंग करके। बट जब हम लोग को ये प्रोडक्शन में करना होगा, मतलब जब हम लोग हीरो को पे वगैरह कुछ डालेंगे, तब 3001 पे ही होगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो हम सब उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा। देखो एक तुम लोग ना डॉट टीएनवी करके, तो कौन से फोल्डर में हो अभी, रूट फोल्डर में, तो डॉट ईएनवी करके तुम लोग एनवायरमेंट में एनवायरमेंट देख सकते हो तुम लोग को जैसा चाहिए वैसा। बट अभी मैं सिर्फ यहाँ पे एक पोर्ट बनाऊंगा, मतलब कौन वेरिएबल रखूंगा, पोर्ट इज इक्वल टू हम लोग मतलब प्रोसेस डॉट ईएनवी। और जो हम लोग वहाँ पे भी पोर्ट दे सकते थे ये, बट हमने यहाँ पे और 3001 मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं यहाँ ये नहीं मिल रहा तो कुछ भी जो मैंने दिया है वो ले लो करके। तो हम लोग ने सिर्फ इतना ही किया। और ये पोर्ट मैं अभी नीचे रख दूंगा यहाँ पे। मैं सेव कर रहा हूँ। देखो कुछ एरर तो नहीं आया। तो अगर मेरा मैं फिर से जाके यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे गेट यूजर्स नहीं, हम लोगों ने थंडर क्लाइंट यूज किया था ना बाद में। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो अभी मैं गेट करूंगा, ज्यादा क्रिएट नहीं करूंगा यूजर, मैं सिर्फ गेट यूजर्स करूंगा। गेट यूजर सेव करूंगा तो मुझे देखो एरर आ रहा है। ओके, क्यों आ रहा है एरर, सर्वर चालू है ना, सर्वर तो चालू है। अच्छा पोस्ट हो, ओके ओके समझा। हाँ ओके, पोस्ट किया था मैंने गलती से। तो अभी मैं यहाँ पे गेट करूंगा तो गेट रिक्वेस्ट जाएगी। यहाँ पे मुझे जितने भी मेरे थे वो सब कुछ आ गए। देखो यहाँ पे जितने मेरे डेटाबेस में ऑब्जेक्ट्स थे सब आ गए। ओके, तो अपना बैकएंड आज कंप्लीट हो गया। अभी रिएक्ट का पार्ट है। तो अभी बैकएंड समझा क्या, मुझे बताओ। कुछ रिपीट करना है तो रिपीट कर दूंगा। हेलो, कैसे कुछ। तो आगे बढ़ते हैं क्लाइंट में। तो क्लाइंट क्या मैंने बोला था कि अपना फ्रंट एंड पार्ट होने वाला है, और फ्रंट एंड अपना रिएक्ट पे होगा। तो मैं सबसे पहले टर्मिनल ओपन करता हूँ। देखो अपने को दो टर्मिनल्स लगेंगे अभी, एक अपना नोड जेएस चलाने के लिए और एक अपना रिएक्ट चलाने के लिए। तो फिर क्लियर डाल देता हूँ। अभी देखो मैं कहाँ पे हूँ, मेरे वेब वन फोल्डर पे हूँ। बट मुझे कहाँ पे बनाना है, क्लाइंट पे बनाना है। तो मैं कैसे करूँ, सबसे पहले मैं मूव करूंगा चेंज डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी, क्लाइंट। अगर तुम लोग को स्पेलिंग कुछ याद नहीं, अगर मैं यहाँ पे छोटे नाम है इसलिए याद रह सकता है।
कुछ बड़े नाम नाम रहेंगे तो याद नहीं रहेंगे, तो क्या करना है सिर्फ, जितना तुम लोग को फर्स्ट पहले के वर्ड जितने याद रहेंगे उतने टाइप कर लो, फिर टैब दबाओ दो सीधा, फिर आ जाएगा तुम लोग का, और एंटर कर देना। ठीक है। फिर ये तुम लोग का क्लाइंट फोल्डर में तुम लोग अभी आ गए। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ अभी। तुम लोग को अगर मतलब फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो देखो, रिएक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है सबसे बेस्ट है। मतलब वेब में रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन सबसे बेस्ट है, और एंड्रॉयड में कॉटलिन के डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर तुम लोग सर्च करोगे क्रिएट रिएक्ट ऐप, यही कमांड है, बट मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे इन लोगों ने सब दिया हुआ है जो भी बेसिक लगेगा, मतलब स्टार्टिंग में वैसा। तो इन लोगों ने क्या किया देखो, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और माई ऐप उन लोगों ने दिया है। तो क्या होगा अब आगे, रिएक्ट ऐप क्रिएट करेगा, और कहाँ पे क्रिएट करेगा, तो माई ऐप में क्रिएट करेगा। पर अपन को ऐसा नहीं चाहिए, अपन को क्लाइंट फोल्डर में चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और कहाँ पे क्रिएट होगा, तो यही फोल्डर में। मैंने क्या बोला था, अगर तुम लोग को यही फोल्डर में चाहिए तो फुल स्टॉप स्लैश करना होगा, तो फुल स्टॉप में अभी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ओके क्रिएट क्लाइंट में। थोड़ा टाइम ले सकता है, हम लोग सिस्टम के ऊपर है। कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। ओके, और एक बता दूंगा, आज हम लोग सी एस कल सी एस एस था इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था, तो आज सी एस एस यूज़ नहीं करेंगे। आज हम लोग सी एस एस यूज़ करेंगे बट अपन लिखेंगे नहीं, हम लोग यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप करके। मैंने कल बताया था, तो बूटस्ट्रैप का सीडीएन लिंक मैं भी कॉपी कर लेता हूँ। अगर तुम लोग को ये तुम लोग के फ्रंट एंड में लिंक करना है तो कैसे करोगे वो मैं अभी बताऊंगा। तुम लोग ये नॉर्मल तुम लोग के इससे भी कर सकते हो, मतलब अ, अपना एच नॉर्मल एच टी एम एल सी एस एस वेबसाइट जो अगर बनाओगे, नॉर्मल रिएक्ट वाला नहीं, स्टैटिक वाला, उसमें भी वैसे सेम ही करना है। वो करके दिखाऊंगा। एक्चुअली बूटस्ट्रैप को अगर लिंक करना होगा ना तुमको रिएक्ट में, तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप करके एक अलग से उन लोगों ने बनाया हुआ है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। देखो, वहां से तुम लोग गेट स्टार्टेड करके, यहाँ पे उन लोगों ने सारे कमांड्स दे दिए। देखो, ये ऐसे कर सकते हो, बट मैं अभी कॉमन बताने वाला हूँ क्योंकि मैं ज्यादा रिएक्ट पे भी फोकस नहीं करूंगा। क्योंकि फटाफट अभी रिएक्ट मतलब मैं कंपोनेंट्स वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ अभी, वो तुम लोग डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हो। बट मैं अभी रिएक्ट में अब नॉर्मल जो हम लोग मेथड यूज करते हैं एच टी एम एल सी एस एस वेबसाइट में लिंक करने का, वही करूंगा। शायद से अभी हो गया, नहीं अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है। बहुत स्लो हो रहा है। आई गेस मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है वो स्लो। देखो, यही फोल्डर में अभी हम लोग का रिएक्ट ऐप बन रहा है। अगर मैं वहाँ पे फुल स्टॉप की जगह पे कुछ और डालता तो वो दूसरे फोल्डर में बन जाता। रिएक्ट एंड सी एस एस में डिफरेंस क्या, रिएक्ट और सी एस एस कम्प्लीटली डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी एस एस ऐसे समझ को डिजाइन वगैरह होता है। रिएक्ट
रिएक्ट रिएक्ट का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो, अगर तुम लोगों ने यूट्यूब देखा होगा तो यूट्यूब में कैसे होता है, जब हम लोग एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर अगर जाते हैं तो वो रिफ्रेश नहीं होता, उसके अंदर का जो कंटेंट होता है वो चेंज हो जाता है, राइट, मतलब सिंगल पेज वेबसाइट होता है वो। तो रिएक्ट का भी वही यूज है, या वही यूज है, सिंगल पेज वेबसाइट अगर आप लोगों को बनाना होगा तो रिएक्ट बेस्ट है, क्योंकि उसमें कंपोनेंट्स यूज होता है। कंपोनेंट्स मैंने कल वर्ड बताया था, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, एक हम लोगों ने एक जैसे हम लोगों ने अभी स्कीमा यहाँ पे बनाया था, वैसा एक कंपोनेंट बना सकते हैं कि मुझे एक इनपुट चाहिए, दो तीन इनपुट चाहिए और एक सबमिट बटन चाहिए। अगर मैं यही कंपोनेंट चार पांच बार पेस्ट करूंगा तो वही कंपोनेंट सिर्फ यहाँ पे आएगा, मतलब मतलब चार पांच बार आएगा, फिर से वो हर बार वो क्या बोलते हैं, रिफ्रेश नहीं होते रहेगा, समझे। तो सीएसएस और रिएक्ट में डिफरेंस वही है कि सीएसएस डिजाइनिंग वाला पार्ट है, और रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का जो हम लोग को वेबसाइट बनाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अभी बन गया, तो अभी यहाँ पे देखो सीडी हम लोग को करने बोल रहा है, बट हम लोग यहाँ पे है अभी, तो करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्लियर कर देंगे सबसे पहले, और एनपीएम स्टार्ट कर देंगे अपना रिएक्ट का। मैंने क्या बोला था, हम लोग को दो लगेंगे टर्मिनल, तो एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक एनपीएम स्टार्ट कर दे रहा हूँ, तो मेरा रिएक्ट टैब अभी स्टार्ट हो जाएगा। क्रोम में चालू होगा। ओके, अगर मैं मेरे क्रोम में जाऊंगा और मैं अगर टाइप करूंगा लोकल थ्री ड्रैगन, वो थ्री ड्रैगन तो आ जाएगा। स्टार्ट हो रहा है शायद। ओके, लोकल थ्री ड्रैगन पे आ गया। तो आ गया देखो, फर्स्ट रिएक्ट ऐप मस्त सा बन गया, बट अपने को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप का सीडीएन लिंक कर लूंगा। बूटस्ट्रैप का सीडीएन लिंक मतलब क्या होता है, और सीडीएन मतलब तुम लोग कहीं से, मतलब बहुत सारे सर्वर मिलके एक सीडीएन बनाते हैं, ऐसे समझो सिंपल इसमें। तो, तो मैं इसकी ये वाली लिंक कॉपी कर लूंगा और ये मैं रिएक्ट वाले हेड में पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो कैसे करेंगे वे, रिएक्ट वाले पार्ट में, मतलब क्या कहाँ पे रहेगा, बाय द वे मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं बताया ना अभी तक। तो नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स मतलब अपन जो भी क्या बोलते हैं डिपेंडेंसी सभी डाउनलोड करे थे ना, वो सब नोड मॉड्यूल्स में आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से वो अपने आप वो ले लेता है। और पब्लिक में क्या होगा, जहाँ पे एक इंडेक्स डॉट फाइल होती है वहाँ पे हम लोग ये सीएसएस रख देंगे अभी। मैंने क्या बोला था, हेड टैग में रखते हैं सब, तो अभी हेड टैग में यहाँ पे रख देंगे अभी। बूटस्ट्रैप का सीएसएस है पूरा, देखो अभी थोड़ा सा शायद से वहाँ पे चेंज हो गया रहेगा। नहीं तो ये बाद में रखते हैं, सबसे पहले ना रिएक्ट वाली फाइल क्लियर मार देते हैं, मतलब फर्क समझेगा कि इम्पोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है करके। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का एक फेव आइकॉन है, यहाँ पे दो पीएनजी है। ओके, और यहाँ पे एसआरसी में, यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स है, पर अपने को सब नहीं चाहिए, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट मारूंगा ये लोगो, फिर टेस्ट वाला, मुझे सिर्फ चार फाइल्स चाहिए, तो मैं डिलीट मार रहा हूँ इन लोग को। यस, डिलीट मार दो। ओके, तो अभी मुझे, मैं सी एस एस कुछ नहीं चाहिए, तो सी एस एस में उड़ा रहा हूँ, नहीं चाहिए। अभी इंडेक्स डॉट जी एस में हम लोग सबसे पहले जो रिपोर्ट वेब राइटर से हमने रिलेट किया वो उड़ा देंगे यहाँ से भी। सेव कर रहा हूँ। और ऐप डॉट जी एस में ये मैं जो भी रिटर्न हो रहा है वो मैं सिर्फ थोड़ा एक ही ट्राई होने दूंगा, और सेव कर रहा हूँ। यहाँ से भी लोगो मैं हटा रहा हूँ, तो सेव होने दो। और यहाँ पे मैं एच वन एच वन में हेलो फिर देता हूँ। देखते हैं अभी हुआ क्या, देखो हेलो तो आ गया है, बट रिएक्ट अपना मतलब जो हम लोगों ने कल नमस्ते किया था वैसा ही है। बट अगर जब मैं अगर मैं इस पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, यहाँ जब मैं हेड टैग में, जब मैं अगर सीएसएस वाली वो लिंक पेस्ट कर दे रहा हूँ बूटस्ट्रैप, तब देखो उसका थोड़ा सा फॉन्ट चेंज हो जाएगा। अभी देखो फॉन्ट चेंज हो गया, राइट, मतलब बूटस्ट्रैप इंपोर्ट हो गया है। तो ऐसा इंपोर्ट कर सकते हैं, ये एक्चुअली राइट मेथड नहीं है रिएक्ट में करने का, मैंने बताया उन लोग ने अलग से रिएक्ट बूटस्ट्रैप बनाया हुआ है, बट ये
मैं बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग नॉर्मल तुम लोग के एच टी एम एल CSS वाले वेबसाइट में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो अभी ऐप डॉट जेएस में हम लोग आ रहे हैं। तो देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक तीन इनपुट लेना है, एक बटन है और एक कंपोनेंट नहीं बनाएंगे हम लोग, एक HTML की फाइल हम लोग बार बार भेजेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ रहा था, बताता हूँ फिर से। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स डॉट जेएस का हम लोगों ने काम कर दिया। देखो हम लोगों ने क्या किया था, वो आइटम फंक्शन वाला जो पार्ट था वो उड़ा दिया और इसमें कुछ अभी करना नहीं है। तो अभी सब कुछ जो काम रहेगा वो ऐप डॉट जेएस में रहेगा अपना। ये उड़ा देता हूँ। और सी एस एस भी हम लोग ऐप डॉट जेएस में ही देंगे, इसमें कुछ देने वाले नहीं है। राइट। तो अभी यहाँ पे आ गए, देखो यहाँ पे अपने आप वो ऐप डॉट जेएस इंपोर्ट कर लिया है पहले उसने। तो अभी एक रिटर्न करेंगे सबसे पहले। तो क्या रिटर्न करेंगे, एक सबसे पहले एक फॉर्म रिटर्न करेंगे। हम लोग को तीन इनपुट चाहिए और एक बटन चाहिए, राइट। तो हम लोग ऐप क्लास वैसे ही रखने देंगे, बट उसके अंदर एक डिवीजन बनाएंगे। और वहाँ पे क्लास क्लास का नेम बूटस्ट्रैप में कैसे होता है, अगर तुम लोग को ग्रुप, जैसे अगर तुम लोग को सर्च करके दिखाता हूँ। देखो बूटस्ट्रैप का खाता है, बूटस्ट्रैप। अगर मैं यहाँ पे कोई बूटस्ट्रैप काम कर रहा है, अरे डाउनलोड नहीं रे, वही है। ओके तो यहाँ पे था वो, ओके गेट स्टार्ट का मिल गया। तो यहाँ पे अगर मुझे इनपुट कुछ ऐसे चाहिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ इधर सर्च में ना इनपुट टाइप करूंगा। इनपुट टाइप करूंगा, मुझे बहुत सारे ऐसे इनपुट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इन लोगों ने ना अलग से क्लास बनाए हुए हैं। तो वो सिर्फ हम लोग को क्लास डालना है, वो मैंने अलग से निकाल कर रखे और कुछ मेरे को पता है, तो मैं वो सिर्फ लिखूंगा यहाँ पे। तो मैं अभी पहले वाले में क्लास डाल रहा हूँ अभी। क्लास मैंने अभी रख दिया है। तो इसका कंटेनर का यूज क्या होने वाला है, मेरे को मुझे ना थोड़ी लेफ्ट और राइट साइड से मुझे मार्जिन मिलेगा। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से क्या होगा, मेरा जो जो भी कंटेंट रहेगा वो सेंटर में ये हो जाएगा और ये फ्लेक्स कर देगा, जैसे हम लोगों ने कल देखा था डिस्प्ले फ्लेक्स होता है वैसा। तो हम लोग यहाँ पे फिर से, अब यहाँ पे मुझे यानी क्या बोला था, मुझे तीन इनपुट चाहिए अभी। तो मैं एक सबसे पहले एक इनपुट बना देता हूँ अभी। इनपुट उसको क्लोज कर दूंगा। इसमें जो देखो HTML में ऐसा क्लोज होता है, बट इसमें ऐसा क्लोज नहीं होगा। ये JSX है, ये अपना जावास्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ये JSX है। तो और HTML नहीं है सबसे पहले। तो हम लोग इसमें ऐसा क्लोज करते हैं। और क्लोज करने के बाद क्या करूंगा, सबसे पहले इसको क्लास दे दूंगा एक। तो क्लास क्या होगा, करूंगा डॉक्यूमेंट। ओके तो क्लास, और उसको भी मैं एक बूटस्ट्रैप के क्लास दे दूंगा। तो मुझे क्या, मुझे ना डार्क, मतलब बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड अच्छा लगता है। और तो मैं वही पेस्ट कर रहा हूँ। फॉर्म कंट्रोल एक क्लास है, तो उसमें मुझे वो फॉर्म वाला ये मिल जाएगा। और टेक्स्ट मैंने वाइट रखा है। और बीजी डॉक, ये तुम लोग को सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ईजी है बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंटेशन। सिर्फ यहाँ पे देखना है, मतलब क्या किया है, फॉर्म कंट्रोल किया है, ओके। तो यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे टेक्स्ट है यहाँ पे। अगर इजी इजी है, तो अगर मुझे कलर का देखना है कुछ तो कलर 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 कलर, मतलब बेसिकली तुम लोग को यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे कलर का वगैरह। यहाँ पे नीचे भी उन लोगों ने सब कुछ दिया रहेगा, जो भी तुम लोग ऐड वेरिएबल्स तुम लोग कर सकते हो, कलर वगैरह भी यहाँ पे। तो ये बहुत इजी है दोनों डॉक्यूमेंटेशन, रिएक्ट के भी और बूटस्ट्रैप के भी। तो वो तुम लोग देख सकते हो। और बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव भी है, तो और अच्छा होगा, मतलब मोबाइल वगैरह पे इजीली तुम लोग साइजिंग हो जाएगा वो। इसका टाइप क्या होने वाला है, तो टेक्स्ट होने वाला है ये। और जैसे कल हम लोग ने यूज किया था प्लेस होल्डर, तो वैसे भी अभी प्लेस होल्डर यूज करेंगे हम। प्लेस होल्डर वो क्या होल्ड, वहाँ होल्ड करेगा तो नेम दिखाएगा। और जब भी हम लोग कुछ ऐसे चेंज करेंगे, तो चेंज करने के बाद, अभी ऑन चेंज में ऐड नहीं कर रहा हूँ, अभी ऐसे ही रखता हूँ, बाद में यहाँ पे ऐड कर देंगे वो। सबसे पहले इसको मैं दो और दो बार पेस्ट कर देता हूँ। तो देखते हैं पहले कैसे दिख रहा है। देखो आ रहा है, मतलब ऐसे ही आ रहा है। देखो ये वाला जो है वैसे ही आ रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे बटन भी चाहिए, तो यहाँ पे नेम मैंने प्लेस होल्डर चेंज नहीं किया, तो वैसे ही रहेगा वो चेंज कर देते हैं। तो फिर से VS कोड में आते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर, यहाँ पे मैं ये एज रखूंगा और यहाँ पे टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे नंबर रखूंगा। ओके।
तो और यहाँ पे टेक्स्ट रखूंगा फिर सिर्फ, और यहाँ पे यूजर नेम कर दूंगा। ऑन चेंज हम लोग को भी ऐड करना है, मतलब चेंज होने के बाद वो क्या करेगा वो बाद में बताएंगे, मतलब यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम लोग को एक बटन भी चाहिए, राइट? तो एक बटन बनाएंगे, बटन, गेम पैड बटन में बटन, और उसको मैं क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले। तो बटन के अंदर एक क्लास दे देंगे हम लोग, बटन क्लास। देखो इसका इसका भी सेम ही है, तुम लोग वैसे ही सर्च करो, फिर तुम लोग को जो भी क्लास रहेंगे वो सब लोग मिल जाएगा तुम लोग को, लाइक देखो देखो। यहाँ पे मैं अगर टाइप कर रहा हूँ बटन, सर्च करो, तुम लोग को देखो सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं यही क्लास है, वो पहली वाली क्लास है, वही मैं सिर्फ ऐड कर दूंगा यहाँ पे, बटन प्राइमरी करके। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ फिर से, और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, बटन प्राइमरी। हाँ, इसके ऑन 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 क्लिक्स के भी हम लोग को इस, देखो इसमें हम लोग को ऑन चेंज करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू चेंज होती रहेगी। और बटन क्या चेंज होएगा नहीं, बटन पे क्या हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो ऑन क्लिक यूज करेंगे, राइट? इसका फिलअप टेक्स्ट देते हैं सबसे पहले, क्रिएट यूजर, तो मैंने कह दिया। अभी देखते हैं कैसे दिख रहा है, सबसे पहले फॉर्मेट कर देता हूँ, कैसे दिख रहा है। देखो हम लोग को वैसा आ गया, हम लोग को जैसे चाहिए था। देखो सी बूटस्ट्रैप कितना इजीली तुम लोग को करके देता है, देखो यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे एक शेडो आ रही है इजीली, मस्त एकदम। और रिस्पॉन्सिव भी बाय द वे, अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा अपने क्रोम डेवलपर टूल्स है, मस्त इंस्पेक्ट करूंगा तो देखो, अगर मैं साइज छोटा छोटा करते जाऊंगा तो अपने आप वो छोटा होता जाएगा, देखो रिस्पॉन्सिव भी है। तो मस्त है बूटस्ट्रैप। अब अभी मैं अपन थोड़ा सा एक छोटा सा खुद का सीएसएस बाद में डालेंगे सीएसएस। सिर्फ मैं अभी मार्जिन देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट सी एस में आऊंगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर चूज करूंगा, और मार्जिन में मैं 20 पिक्सल मार्जिन दे दूंगा। देखो यहाँ पे अभी नीचे आ गया, वो थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट? तो अभी फिर से हम लोग करेंगे। अभी देखो हम लोगों ने क्या क्या किया है यहाँ पे, सिर्फ अभी हम लोगों ने इनपुट वाला पार्ट किया है। जो हम लोग को ये ऑब्जेक्ट, मतलब जो हम लोग को कार्ड चाहिए, हम लोग इसको कार्ड से बोल सकते हो, तो कार्ड चाहिए तो कार्ड से भी करना है, तो हम लोग यहाँ पे वही करना है, कार्ड सर्च करना है, क्लास क्लास देख लेना है तुम लोग को। तो मेरे पास अभी क्लासेस है, तो मैं फिर से अभी देख नहीं रहा हूँ। ओके, तो VS कोड में जा रहा हूँ मैं। अब मैं सबसे ऊपर यहाँ पे ऐप के बाद मैं फिर से यहाँ पे एक और एक मेरी ड्यू ड्यू बनाऊंगा, ड्यू। मैंने ये इसके पहले बनाया, इनपुट के पहले बनाया है, तो इसको मैं क्लास नेम दे दूंगा। तो देखो ये HTML वाला क्लास नेम, और यहाँ और एक जावास्क्रिप्ट में क्लास होता है, तो हम लोग क्लास नेम दे देते हैं, बट अभी अभी उतना रिएक्ट स्मार्ट हो गया है अभी अपना, चल जाता है, बट ऐसे क्लास नेम देते हैं, देखो ऐसे क्लास नेम देते हैं। और हम लोग कुछ भी ऐसे नाम दे सकते हैं, यूजर डिस्प्ले करके। और हम लोग और क्या करेंगे सबसे पहले ना, एक देखो हम लोग ऐसे ही कुछ मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे ही हम लोग कुछ ऐसे सेव नहीं कर सकते, मतलब डाटा ला नहीं सकते, सब हम लोग को ना हुक्स यूज करने पड़ेंगे रिएक्ट के। तो रिएक्ट के ना बहुत सारे हुक्स होते हैं, उसमें से हम लोग आज दो हुक्स यूज करेंगे, बहुत सारे हुक्स होते हैं, उसमें से दो यूज करेंगे। ऐसे उसको इम्पोर्ट करने का, यूज स्टेट एक होता है, और एक यूज इफेक्ट। अभी यूज स्टेट क्या काम करेगा, तो यूज स्टेट अपने एक, मतलब जो भी वैल्यू चेंज होगी वो उसके स्टेट में वो स्टोर करके रखेगा, और यूज इफेक्ट क्या करेगा वो बाद में बताता हूँ, तब करेंगे तब। ओके। और एक अभी यहाँ पे ओपन ही कर लिया है, तो एक अपने को ना पोस्ट वगैरह करने के लिए एक डिपेंडेंसी लगेगी, वो भी कर लेते हैं, सीडी करता हूँ सबसे पहले क्लाइंट में। और यहाँ पे मैं npm इंस्टॉल एक्सियस करके एक डिपेंडेंसी है, पैकेज है, वो हम लोग import करेंगे, इजीली हम लोग गेट पोस्ट कर सकते हैं फ्रंट एंड से। वो यहाँ पे मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ। अभी हो गया, राइट? तो फिर से यहाँ पे आता है, अपना बैक एंड चालू है, यस। अभी आ गया, तो अभी उसका यूज क्या होगा, सबसे पहले ना हम लोग एक लिस्ट लिस्ट ऑफ यूजर रख देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मतलब फंक्शन की बाद में हम लोग गेट गेट स्टेट यूज करेंगे अभी। तो
कौन, ये लिस्ट, लिस्ट मतलब ये लिस्ट होता है, तो अगर तुम लोग का लिस्ट ऑफ यूजर हम लोगों ने बनाया तो वो यूज सेट करके सेट कर देगा वो लिस्ट ऑफ यूजर्स, मतलब अगर मैं लिस्ट लिस्ट ऑफ यूजर्स, और सेट लिस्ट ये सेट कर देगा लिस्ट ऑफ यूजर्स, और क्या है तो यूज स्टेट फंक्शन, यूज स्टेट के अंदर एक हम लोग एक लिस्ट दे देंगे, एरे लिस्ट। यहाँ पे आप अपन लोग ये भी कर सकते हैं बाय द वे, जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाए थे वैसे हम लोग यहाँ पे आईडी बना के कुछ सब कुछ कर सकते हैं। तो वो भी हम लोग एक बार करके देखते हैं। मतलब मुझे बोलना है कि अगर हम लोग को कैसे बताऊँ, अभी देखो हम लोगों ने कुछ डेटाबेस पे हम लोगों ने कुछ कनेक्शन अभी ऐसे ऐसे कुछ किया नहीं है, राइट। हम लोग ऐसे एक स्टैटिक अपना ऑब्जेक्ट बना के भी हम लोग मतलब वो जैसे हम लोग को चाहिए जो ऐसा टेबल चाहिए वैसे हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो हम लोग, लिस्ट में हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, एक आईडी होगा। आईडी को जो हम लोग रख सकते हैं टू रख दिया, अगर तो फिर नेम में रखेंगे। नेम नेम में हम लोग अब मैं डाल देता हूँ, फिर एज, एज में 19, यूजर नेम, यूजर नेम मेरा गेटअप का यूजर है, हम लोग गेटअप का कर रहे हैं तो गेटअप का यूजर नेम डाल देता हूँ। गेटअप है ना, सेमीकोलन लगा देता हूँ। जो करता हूँ अभी कुछ वेबसाइट में तो दिखेगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने कुछ अभी ऐसा यहाँ पे HTML रिटर्न नहीं किया है, तो वो अभी करते हैं। वो करने के वो अभी एक्सेस हम लोगों ने इंस्टॉल तो कर लिया, पर अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे उसको ये access नहीं किया, तो हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे उसको, एक्सपीएस को। और एक्सपीएस फ्रॉम एक्सपीएस होंगे, तो इंपोर्ट तो कर लिया अभी। तो अभी हम लोग जहाँ सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, मतलब क्रिएट यूजर के लिए हम लोग को यहाँ पे इनपुट के लिए। और और एक नहीं तो सबसे पहले एक ना, तो ये रिटर्न करके देखते हैं सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाया है। बाद में क्रिएट यूजर वगैरह और डेटाबेस का काम आएगा, वो तब देख लेंगे। सबसे पहले करते हैं तो क्या हो कैसे करेंगे, सबसे ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके अंदर लिस्ट ऑफ यूजर्स वो मैप करेगा। और मैप के अंदर ना हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन करेंगे। कॉल बैक फंक्शन वो रिटर्न करेगा एक HTML, वो रिटर्न करेगा HTML फाइल। तो और इसके हम लोग ये नाम देते थे यूजर, मतलब तो मतलब ये लिस्ट के ऊपर वो मैप करेगा, ओके। तो हम लोग को अभी यहाँ पे सेमीकोलन आई गेस, एक्सप्रेशन, ओके हाँ समझा। तो यहाँ पे अभी हम लोग का HTML डालना, तो क्लोज भी कर देता हूँ। और क्लोज करने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे डिव क्लोज कर दिया। अभी डिवीजन के अंदर इसको मैं क्लास दे देते, सबसे पहले ये कंटेनर रखूंगा मैं, तो क्लास इज कंटेनर, कंटेनर। और डिटेल्स, हम डिटेल्स दिखा रहे तो डिटेल्स रखेंगे, मतलब ये अपना इसका ही है, ब्लू बूटस्ट्रैप का ये क्लास, ओके। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे और एक डिव बनाऊंगा, और उसको हम लोग क्लास दे देंगे। ये अब कार्ड जैसे कार्ड का एक क्लास होता है इसमें बूटस्ट्रैप में, तो वो डाल देंगे क्लास इक्वल टू, पेस्ट कर देता हूँ मैं अभी। अभी हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ ट्रैक रखेंगे, पी टैग क्लोज कर देता हूँ। इसमें हम लोग मतलब क्लास इज इक्वल क्लास इज इक्वल टू
देखो हम लोग, मैं यहाँ पे हेडर वाला यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ना यहाँ पर नीचे ना लाइन चाहिए। मतलब अगर मैं कार्ड में देखूंगा ना, तो मुझे बहुत सारे ऐसे ना नीचे लाइंस मिलेंगी, तो अब वो करूंगा। और मतलब लाइन समझ नहीं रहा हो, दिखा देता हूँ। मतलब देखो यहाँ पे, देखो अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक ना लाइन है छोटी सी, तो अगर हेडर करूंगा तो ही आएगा। तो थोड़ा डिजाइन में अच्छा दिखेगा, बट वो हेडर के लिए होता है। मतलब तुम लोग के पूरे कार्ड का हेडर ऐसा। तो पी टैग में हम लोग सबसे पहले पी टैग जो क्लास है वो दे देता हूँ। क्लास हेडर और टेक्स्ट, मुझे सेंटर में टेक्स्ट चाहिए, तो पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जो बाद में लिख देंगे, सबसे पहले इसको 2 बार कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी मैं उसके अंदर ना नेम यूजर ने, मतलब हमने जो अभी स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाया था वो भी यहाँ पे रख देंगे। तो देखो हम लोग को क्या चाहिए, नेम चाहिए, और कोलन देके हम लोग को ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें कैसे कर सकते हैं हम लोग रिएक्ट में, जो भी तुम लोग इस ब्रैकेट्स में लिखोगे, कर ले ब्रैकेट्स में, वो जावास्क्रिप्ट होगा। तो यूजर डॉट नेम करके हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। यूजर बनाया शायद से मैंने, यूजर बनाया, यूजर डॉट नेम। फिर यहाँ पे भी सेम, मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो सबसे अलग अलग कर दो। चलो पेज, फिर यूजर डॉट पेज, फिर यूजर रखा है शायद, पहले यूजर कर देता हूँ। फिर यूजर नेम रखूंगा, यूजर नेम, यूजर, कर लेता हूँ यूजर डॉट यूजर नेम। मैं सेव कर रहा हूँ। अभी आई गेस ऑब्जेक्ट आना तो ठीक है अपना। एक जो अभी जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है वो अपना आ गया, मतलब जो बेसिक बेसिक काम था वो भी हो गया अपना फ्रंट एंड वाला। अभी सिर्फ हम लोग को क्या करना है, बैक एंड को लिंक करना है इसके साथ। उसके लिए डेट एक अपने को डिपेंडेंसी चाहिए थी एक्सजीएस, तो अपने इंपोर्ट पहले से कर लिए, राइट। अगर मतलब ये क्या किया है मैंने, तो दिखा देता हूँ। ये वाला जो जो ये पार्ट है वही रिपीट कर रहा है। अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको 3 कर रहा हूँ, इसको मैं कुछ ऐसे, मतलब मैं कर रहा हूँ, और अगर मतलब ऐसे एग्जाम्पल करने का, तो यही 2 बार आएगा, मैप करेगा इसके ऊपर, तो 2 बार आ जाएगा। देखो मतलब हमें भी आ गया और हमें भी आ गया, तो मतलब अपना रेंडरिंग अच्छे से हो रहा है, सही हो रहा है, राइट। तो अभी अपने को अपना जो रिटर्न वाला काम था वो खत्म हो गया। अभी अपने को क्रिएट यूजर का, मतलब यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो क्रिएट अभी होगा नहीं, तो क्रिएट यूजर वाला बात करते हैं। तो सबसे पहले उसके उसके लिए अपने को ना 3 स्टेट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले ये मैं एम्प्टी कर देता हूँ, फिर से एम्प्टी कर देता हूँ, एम्प्टी कर देंगे। तो कौन फिर से करूँगा, और ऐसे ही अभी मैं 3 स्टेट वेरिएबल बनाऊंगा। तो क्या बनाऊंगा, नेम के लिए बनाऊंगा, एज के लिए बनाऊंगा, यूजर नेम के लिए बनाऊंगा। तो नेम, सेट नेम, ये सेट करेगा नेम, और क्या है तो यूज स्टेट, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट देखेंगे अभी। तो अभी अभी वो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट एम्प्टी रखा था, वैसे इसको हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो फिर यहाँ पे सेम करेंगे, कॉन्स्ट, फिर एक लिस्ट, फिर एज, सेट एज करेंगे, एज। और ये भी सेम होगा अपना यूज स्टेट, यूज इफेक्ट में यूज स्टेट। और ये क्या होगा, तो एक इंटीजर होगा, तो हम लोग इंटीजर कर देते हैं। इंटीजर के लिए मैं अभी कोई नंबर ऐसे ही दे रहा हूँ, 0 दे रहा हूँ ऐसा ही। अभी फिर से यूजर नेम के लिए भी, तो कौन ये, और फिर यूजर नेम सेट कर रहा हूँ, सेट यूजर नेम, और देन यूज स्टेट करूंगा, यूज स्टेट। यहाँ पे भी मैं सेम जैसे नेम में अपने एम टी ये किया था, एम टी स्ट्रिंग दिया था, वैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दूंगा। तो अपना इफ यूज स्टेट वाला पार्ट खत्म हो गया। अभी ये हम लोग ने क्यों यूज किया, मतलब क्यों बना, अभी यूज नहीं हुआ कहाँ पे,
तो वो अभी यूज होगा, अपने फॉर्म में यूज होने वाला है ये। तो देखो, फॉर्म में वो मुझे बोला था कि यहाँ पे ऑन चेंज आएगा अभी, तो ऑन चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो ऑन चेंज, अगर हमने किस चेंज किया हम लोगों ने, क्या होगा, तो एक एक हम लोग इसकी कॉल बैक बनाते हैं, उसका हम लोग नाम इवेंट दे देते हैं। ई भी दे सकते हो तुम लोग। तो कॉल बैक क्या करेगा, तो एक सेट नेम, अपना जो अपना यूज सेट है, तो उसको हम लोग एक इवेंट के थ्रू उसका टारगेट वैल्यू सेट कर देंगे, वो नेम। तो इवेंट डॉट टारगेट वैल्यू, टारगेट वैल्यू नहीं, टारगेट करो वैल्यू, उसका हम लोग जो भी टाइप करेंगे वो उसमें आ जाएगा। सेम यहाँ पे मैं यही कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम करूँगा। तो अभी सिर्फ अपने को यहाँ पे पेज करना है चेंज, यहाँ पे यूजर नेम। तो ये अभी होगा क्या, जब आप चेंज करेंगे तो सेट यूजर नेम चेंज होगा, तो यूज स्टेट बाद में इसको भी नेम नेम को भी चेंज कर देगा, और यूजर नेम को भी चेंज कर देगा वैसा। तो ये तो हो गया अपना पास। अभी बटन वाला, बटन पे अपने को क्या करना था, ऑन चेंज नहीं करना था। वहाँ पे क्या होता है, ऑन क्लिक होता है। तो ऑन क्लिक करेंगे अभी, ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक पे क्या होगा, तो क्रिएट यूजर हम लोग फंक्शन बनाएंगे अभी, क्रिएट यूजर। क्रिएट यूजर हो जाएगा, अभी बनाया नहीं अपन ने, बना लेंगे अभी, शायद से एरर देगा, हाँ दिया, और बना लेंगे क्रिएट यूजर। वो एरर, एरर कुछ नहीं है, सिर्फ वो हम लोगों ने क्रिएट यूजर नहीं बनाया इसलिए वो। तो अभी वो क्रिएट यूजर बनाएंगे तो जाएगा। तो और उसके पहले उसके, अगर हम लोग कोई क्रिएट यूजर बनाना है तो हम यहाँ पे बना देंगे। कौन कौन तो फिर क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर फर्दर फंक्शन करेंगे। अंदर क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने एक्सीएस अभी लिया था, इंपोर्ट किया यहाँ पर, तो वही अभी काम होगा। तो वो पोस्ट करने का काम करेगा। वो क्या पोस्ट करेगा, क्रिकेट एक्चुअली पोस्ट करेगा, राइट, पोस्ट करने का काम करेगा, हम डाटा भेज रहे सर्वर को, पोस्ट करने का काम करेगा। तो कहाँ पे पोस्ट करेगा वो, तो हम लोगों ने जो अभी लिंक यूज की थी इसके लिए, क्रिएट यूजर्स के लिए, वो अपना लोकल, अगर यहाँ पे सर्वर पे मैंने अगर डिप्लॉय किया है तो मुझे वो सर्वर का वेबसाइट का नाम डालना पड़ेगा, या फिर जो भी लिंक है वो डालना पड़ेगा। अब अभी अपना यही है वेबसाइट, अपना सर्वर, तो वो डाल देंगे। तो ये गेट यूजर्स है, तो यहाँ पर मुझे क्रिएट यूजर्स करना है, क्रिएट यूजर। तो अभी मुझे क्रिएट यूजर कर तो रहा हूँ, बट मैंने अभी तो कुछ भेजा नहीं है, राइट। तो क्रिएट यूजर करने के बाद मुझे अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम लोग क्या भेज रहे हो लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या भेज रहा हूँ, नेम, पेज, और यूजर नेम, और ये ऐसे मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया लिस्ट में आएगा, राइट। तो हो गया। और अभी ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो प्रॉमिस में देन हम लोग को, प्रॉमिस में एक सबसे पहले रिस्पॉन्स में हम लोग को, रिस्पॉन्स जब पहले था हम लोग का क्या होगा, देखो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्रिएट यूजर होने के बाद हम लोग कंसोल में कुछ लिख प्रिंट करा सकते हैं कि यूजर क्रिएटेड, या फिर कुछ वेबसाइट में ऐसे प्रॉम्प्ट करा सकते हैं कि यूजर क्रिएटेड। बट अपन वैसा करेंगे नहीं, अपन क्या करेंगे, वो क्यों करेंगे वो बता देता हूँ। क्योंकि हम लोग को ना जब हम लोग नहीं तो सबसे पहले प्रिंट करके देखते हैं, बाद में जो रीजन है मैं बता दूंगा। मैं मैं क्या बोल रहा था, सबसे पहले प्रिंट करके देखते हैं रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स और कॉल बैक, कंसोल डॉट टॉक, ये डाल दूंगा, ठीक है। अगर मैं वेबसाइट पे जाऊंगा और यहाँ पे अगर मैं कुछ कर रहा हूँ क्रिएट, तो कंसोल पे आना चाहिए क्रिएटेड करके। कौन से वाले पे,
क्रिएटेड, देखो कंसोल पे आ गया, मैं गलती से टर्मिनल ओपन किया था, बट कंसोल पे आ गया क्रिएटेड। मतलब अगर मैं कुछ फिर से करूंगा यहाँ पे देखो, तो 55 अगर एज है, बाबा मजा, तो क्रिएट कर रहा हूँ तो फिर से आएगा क्रिएटेड टू, मतलब क्रिएट हो रहा है, मतलब अपना क्रिएट वाला फंक्शन काम कर रहा है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा तो मेरे अगर इस पे, तो अगर मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, यहाँ से रिफ्रेश का ऑप्शन है, तो मेरे पास सब आ जाएंगे देखो यहाँ पे, जितने भी अपन लोगों ने भी बनाए। तो मैं इसको थोड़े से इसको डिलीट कर दूंगा, दो को रखने देता हूँ, मतलब यहाँ पे आ रहे हैं, तो मतलब अपना क्रिएट वाला जो पार्ट है वो काम कर रहा है। अभी अपने को क्या करना है, डेटाबेस से वो ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और यहाँ पे हम लोग को सिर्फ वो कार्ड में दिखाना है, लाइक इसमें हम लोगों ने देखा है वैसा। तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं अभी। तो वो करने के लिए सबसे पहले ना हम लोगों ने जो यूज इफेक्ट, अपना हम लोगों ने जो इम्पोर्ट किया है उसका अभी यूज होने वाला है। तो यूज इफेक्ट क्रिएट यूजर के ऊपर मैं बना देता हूँ अभी। यूज इफेक्ट यूज करूंगा तो मैं कॉल बैक करके एक एरो फंक्शन, उसमें क्या करूंगा, एक्सेस यूज करूंगा गेट करने के लिए, एक्सेस डॉट गेट, और वहां पे मैं अपना जो गेट यूजर्स वाला लिंक है वो डाल दूंगा। वो कहाँ पे था, यहाँ पे यही है, गेट यूजर्स स्ट्रिंग में करूंगा, और ये प्रॉमिस देखा वो भी। हाँ, उसमें हम लोग को रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर रिस्पॉन्स में हम लोग क्या करेंगे, फिर जो भी हम लोग को रिस्पॉन्स पे डाटा मिला है हम लोग वो सेट लिस्ट, सेट लिस्ट यूजर है ना, सेट लिस्ट ऑफ यूजर, उसमें हम लोग वो डाल देंगे, फिर वो लिस्ट ऑफ यूजर में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी वही करूँगा, सेट लिस्ट ऑफ यूजर, और इसके अंदर हम लोग रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है ठीक है। तो वो इतना बात खत्म। और एक बात यहाँ पे लिस्ट करते हैं सबसे पहले कि देखो यहाँ पे आ गई है, ये लोकल होस्ट पे, ये वाला वेबसाइट वाला नहीं है। तो जो भी अभी अपने इसमें है वो अभी तक आ रहा है, बट देखो इसमें और एक इशू है। तो क्या इशू है, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा कुछ, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अमेय, फिर एज लिख रहा हूँ 19, फिर मेरा गेटअप यूजर नेम डाल रहा हूँ पंडित अमेय करके, बट मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो कंसोल में प्रिंट होएगा क्रिएट हुआ है करके, देखो कंसोल में प्रिंट होएगा क्रिएट हुआ है, बट यहाँ पे लिस्ट में नहीं आया। और मेरे डेटाबेस में भी गया, देखो डेटाबेस में अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अमेय का आ जाएगा एंट्री। ओके, बट यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा, मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर मैं कुछ फिर से ऋतिक टू करके कुछ मैं से एंट्री डाल दे रहा हूँ ऋतिक टू करके, मैं अगर क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो अपने आप वहां पे आ जाएगा वो, सर्वर शायद से बंद हो गया रहेगा वो क्लस्टर। फिर से करते चाहिए तो टिक टू, टिक थ्री करते हैं, टिक टू की एंट्री आ गई है वैसे, तो टिक थ्री। देखो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो अपने आप वहाँ पे आ जाएगा वो, देखो पर कैसे आ रही है, तो वो अपन इजीली कर सकते हैं। वो यहाँ पे जैसे वो क्रिएट यू, तो मैंने प्रिंट कर रहा हूँ ना, तो प्रिंट करने के सिवाय मैं क्या करूंगा, ये लिस्ट में ही ऐड कर दूंगा। जो हम लोग के जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे करूंगा वो देखो, मैं क्या करूंगा, सेट लिस्ट ऑफ यूजर, फिर उसके अंदर ब्रैकेट, डायरेक्ट लिस्ट अपना, इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी, अगर मैं इसको फुल स्टॉप तीन, लिस्ट ऑफ यूजर मतलब इसका अंदर जितने भी पहले की लिस्ट के ऑब्जेक्ट थे वो, और उसके बाद जो अभी हम लोग देंगे वो, मतलब नेम, नेम की वैल्यू तुम लोग ऐसे भी दे सकते हो बाय द वे, नेम कोलन नेम करके, बट उसका मतलब एक ही होएगा, नेम, फिर एज, यूजर नेम। तो अगर मैं इसको सेव करूँगा, सेमीकोलन इग्नोर कर देता है बस, देना अच्छी बात है। पर मैं फिर से लोकल होस्ट में आ रहा हूँ अपने, तो अगर मैं ए एस डी एस टू एट द रेट चलो, और यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे एज नंबर देना अपने को, डाल रहा हूँ क्रिएट कर रहा हूँ, तो अपने आप आ गया देखो। तो अपना वेबसाइट इज रेडी, अपना वेबसाइट इज रेडी। तो
अभी किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, वरना मैं गेट वाला पार्ट स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे कुछ डाउट है, फॉर्मेट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। और कोई आ गया, ओके। किसी को कुछ डाउट है रिएक्ट पार्ट में? नहीं तो गेट वाला पार्ट चालू कर देता हूँ। तो गेट वाले पार्ट में देखो, अभी अपने को सब कुछ देखो, अपना वेबसाइट तो पूरा पूरा चालू है। देखो ये इंस्पेक्ट करके तो ये पूरा रिस्पॉन्स है। देखो, जब अगर मैं ये छोटा कर रहा हूँ तो अपने आप वो छोटा हो रहा है। अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको पूरा स्क्रीन करूँगा तो पूरा रह रहा है। व्हाट इज एक्सिस्ट डॉट पोस्ट देयर, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट मारेगा। मैंने अभी बताया था कि बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं। जैसे अगर मैं थंडरक्लाउड में फिर से जाऊँगा, यहाँ पे देखो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये रिक्वेस्ट होता है। मतलब तुम लोग ऐसे बताओ, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो तुम लोग को बात करनी होगी जेसन से, वो तुम लोग गेट, पोस्ट, पुट वगैरह से कर सकते हो। तो उसका अभी गेट का मतलब क्या होगा, यूजर वो क्लाइंट रहेगा, वो डिटेल्स मांग रहा है। और अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो वो सर्वर पे जाएगा और पोस्ट कर देगा जो भी यूजर ने फिल किया डेटा वैसा। तो समझा? फिर से बताओ। तो अभी ये अपन इतना तो हो गया। अभी डिप्लॉय का पार्ट आ रहा है, डिप्लॉयमेंट। तो अपन आज दो साइट्स यूज करेंगे, एक नेटलीफाई और एक कल अपन ने वर्सल देखा था, आप नेटलीफाई यूज करेंगे। तो सबसे पहले गिटहब, सबसे मेन गिटहब है अपना। गिटहब के ऊपर सब रेपो डाल देने का। ओके। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर रेपो बनाऊंगा, मर्न फ्रंट डेमो, पर मैं कुछ रेपो बना रहा हूँ यहाँ पे। और ये फ्रंट के लिए मतलब रिएक्ट वाला पार्ट है ये, तो मैं क्रिएट रेपो करूंगा। और देखो, ये मेरा फोल्डर था मर्न वाला, राइट? राइट फोल्डर है ये। इसके अंदर दो फोल्डर्स है, क्लाइंट और सर्वर का। तो मैं अगर ओपन करूंगा तो है। तो अभी मैं क्लाइंट वाला फोल्डर ओपन करूंगा। देखो तुम ये दोनों एक साथ पुश कर सकते हो, बट मैं एक ही करके दिखाऊंगा 2 बार। तो गिट बैश ओपन करो अपना। गिट बैश क्या कैसे करने का, डाउन तुम लोग को डाउट है तो बता देता हूँ ये भी। और तुम लोग एक गेट एस सी एम, गेट एस सी एम, ओके। मतलब यहाँ से तुम लोग गेट डाउनलोड कर लो। गेट गेट क्या है, तो एक वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है। मतलब तुम लोग को अगर बहुत सारे लोग, तुम लोग क्या बोलते हो, एक प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो किसी ने क्या चेंजेस किया, पहले वर्जन में क्या था, न्यू वर्जन में तुम लोगों ने क्या ऐड किया, वो सब लोग तुम लोग ऐड कर सकते हो। तो ये सिर्फ यहाँ पे ये लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड फॉर विंडोज, किसी के पास मैक होगा तो मैक पे, लिनक्स होगा किसी के पास तो लिनक्स पे कर सकते हो इंस्टॉल। और तो ऐसा आई गेस पहले से ही होता है लिनक्स में, राइट? तो अभी देखो यहाँ पे ये, जब तुम लोग ऐसे एमडी रेपो क्रिएट करोगे, तुम लोग को सब कमांड्स पहले से मिल जाएंगे। तो यही तुम लोग को सिर्फ वहाँ पे डालना है। तो कैसे डालना है, देखो तुम लोग को दिख रहा है कि मैं ये बड़ा फॉन्ट बढ़ाऊँ, फॉन्ट बढ़ाता हूँ थोड़ा। तो फॉन्ट दिख रहा है अभी? तो यहाँ पे मैं कहाँ पे हूँ देखो, मेरे वेब वन फोल्डर में क्लाइंट में हूँ। तो वहाँ पे मैं गेट इनिट करूँगा, इनिशियलाइज करूँगा। तो वहाँ पे गेट इनिट हो गया मेरा। तो इनिशियलाइज हुआ था क्योंकि शायद से मैंने पहले इनिशियलाइज किया रहेगा फोल्डर, वो बोल जाते हैं। अभी गेट ऐड, मैं क्या पूरा ऐड करूँगा सब कुछ है, तो सब ऐड हो जाएगा। और गेट कमिट, गेट कमिट, मैं कुछ कमिट डाल रहा हूँ यहाँ पे कि क्लाइंट फोल्डर पुश। तो और फिर देखो यहाँ पे सब कुछ चेंजेस आ गए। तो ये वर्जन कंट्रोल काम करता है। मतलब क्या कि मैंने क्या क्या किया था, तो मैंने डिलीट, ये अपन ने फाइल सबसे पहले डिलीट किए थे, तो ये डिलीट हो गया। और अपन ने रीराइट किए थे ये दोनों फाइल, तो ये अपन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे है। और फिर गेट हम लोग ब्रांच लिख देंगे, गेट ब्रांच, मेन ब्रांच पे कर देंगे।
और अभी हम लोग एक उसका रिमोट ओरिजिन का लिंक दे देंगे यहाँ पे, ये कॉपी कर लो। और यहाँ पे मैं जैसे कल बोला था कि यहाँ पे कंट्रोल वी नहीं होता, देखो कंट्रोल वी नहीं होगा। तो कंट्रोल राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो उसके लिए। अभी फिर पुश करना बाकी है, तो गेट पुश यू और ओरिजिन में। अगर तुम लोग का कभी गलती से तुम लोगों ने डायरेक्ट ऐसा अपलोड वाला फाइल डाल दिया होगा, तो कभी ना पुश नहीं होगा, तुम लोग को पहले पुल करना पड़ेगा, गेट पुल करके। और अगर वैसे भी तुम लोग को पुल करना ना होगा, तो क्या करने का, यहाँ पे यू के जगह पे एफ कर दो, तो फोर्स पुश हो जाएगा वो तुम लोग के गेटअप पे। तो वो अभी पुश हो जाएगा, यहाँ पे पुश हो गया है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा वो। ओके, मैं यहाँ पे मेरे सारे कमिट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, प्लान फोल्डर पुश वगैरह वगैरह। अच्छा, ये वाला पहले से रिएक्ट ने खुद से इनिशियलाइज कर लिया था थोड़े 40 मिनट्स पहले, तो यहाँ पे आ गया। अभी अगर मैं मेरे नेटली फाइल पे जाऊंगा, या फिर कोई भी इस पे नेटली फाइल, और देखो वैसे भी अपन ने ना अभी तक वो लिंक चेंजेस नहीं किया, लिंक वो देखो वो लोकल उस पे ही है अभी भी, वो बाद में करते हैं। और फिर अभी मैं सिर्फ पुश करके दिखा रहा हूँ। तो नेटली फाइल पर मैं लिंक वो कर सकते हैं वो डिप्लॉय, और बाद में करते हैं। सबसे पहले हीरो को पे भी वो अपलोड कर देते हैं, उसके पहले भी हम लोग को गेटअप पे अपलोड करना पड़ेगा। हीरो को भी गेट पे अपन डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, बट अभी अपन लोग यहाँ पे करेंगे मर्न बैक डेमो करके। यहाँ पे हम लोग बैकएंड अपलोड करेंगे, तो बैकएंड के लिए भी सेम, मैं जाऊँगा अपने क्लाइंट उसमें फोल्डर में, फिर सर्वर में जाऊँगा, फिर राइट क्लिक करके गेट बैश ओपन करूँगा। गेट बैश साइज बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे भी सेम वही करना है अपने को, क्या करना है, गेट इनिट करना है। फिर गेट ऐड सारे फाइल, इसका मतलब ये है सारे फाइल जितने थे अपने ऐड हो जाएंगे वो। सारे फाइल्स ऐड कर दिए इसमें। अब कमिट मारेंगे, गेट कमिट। कमिट में क्या करेंगे, सर्वर फोल्डर पुश, और ब्रांच डालेंगे। एक रिमोट ओरिजिन की लिंक डाल देंगे ये, और गेट पुश कर देंगे अभी। ओके क्यों गेट पुश तो मेरा अच्छा हो रहा है। गेट स्टेटस देख लेते हैं कुछ अच्छा है क्या, चेंजेस तो आ गए हैं वैसे तो। कमिट नहीं बैठी, ठीक है, समझा समझा। कमिट नहीं लगा, मैंने स्पेस ही दे दिया गलती से। अभी अगर मैं करूँगा, अब अभी देखो अभी आ गया, तो अभी अगर मैं उसको ब्रांच इसका मेन करके, मैं अभी बाय द वे अभी अपवर्ड एरो यूज कर रहा हूँ, इजी हो जाएगा। अभी रिमोट ओरिजिन डालता हूँ, राइट, अभी पुश कर दूंगा। यहाँ पे हो गया। अभी अगर तुम लोग को हेरो पे डिप्लॉय करना है तो वेब करना। फिर गिटहब तुम लोग का लिंक कर सकते हो यहाँ पे, फिर गिटहब पे कनेक्ट कर लो, और यहाँ पे जो भी रेपो का नाम है तुम लोग का वो डाल देना, मर्न बैक डेमो। सर्च कर लो, आ गया, कनेक्ट कर लेना।
यहाँ पे ऑटोमेटिक डिप्लॉय करके डिप्लॉय कर देना, तो ये अपने आप डिप्लॉय हो जाएगा। डिप्लॉय होगा, देखो ये अपने उस पर डिप्लॉय कर रहा है बिल्ड सक्सेस। देखो ये लिंक अभी ओपन ऐप करूंगा, तो देखो मेरे को होम होम पाथ पे कुछ मिलेगा नहीं एक्चुअली अभी। देखो कुछ कुछ मिलेगा नहीं, बट अगर मैं यहाँ पे गेट करूंगा, गेट यूजर्स करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा जेसन फाइल, देखो राइट। तो अपना मतलब ये अपना सर्वर का लिंक हो गया है अभी। तो अभी मैं इसको यहाँ पे क्लाइंट वाले इसमें चेंज कर देता हूँ थोड़ा, क्लाइंट वाले इसमें क्रिएट यूजर के इसमें मैं वो डाल दूंगा, और सॉरी गेट गेट यूजर्स के इसमें ये डाल दूंगा, और क्रिएट यूजर्स के इसमें वही होगा, सिर्फ वो हट जाएगा गेट यूजर्स। ठीक, तो यहाँ पे सेव कर रहा हूँ मैं अभी। ये अपने लोकल में चेंज हुआ है, तो मैं फिर से अभी मेरे सर्वर में आऊँगा। तो पीछे जाने के लिए सी डी डॉट डॉट, फिर मेरे पीछे वाले फोल्डर में आ जाऊँगा मैं, फिर से सी डी, फिर क्लाइंट में जाना है तो क्लाइंट डालो। फिर यहाँ पे मैं पहला स्टेटस देखता हूँ कुछ मैंने चेंज किया है क्या। तो गेट स्टेटस, देखो मैंने मॉडिफाई किया है, क्या मॉडिफाई किया है, तो एस आर सी फोल्डर में ऐप डॉट जे एस मॉडिफाई किया है। अभी मुझे इसको ऐड करना है, गेट ऐड कर दिया, ओके। अभी गेट कमिट, मैंने गेट कमिट एंड स्पेस में एंड, तो अगर यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ कि बैक एंड लिंक एडेड, ऐसा मैं कमिट डाल देता हूँ, ऐड कर दिया। अभी मैं गेट पुश कर दूंगा, गेट पुश का पुश कर दिया। अभी जब मैं मेरे इसमें गेटअप पे जाऊंगा, अगर मैं मेरा फ्रंट एंड वाला देखूँ, देखो अगर मैं, देखो और एक बात, अगर मैं मेरा ये अभी भी चालू है राइट, अगर मैं मेरा बैकएंड अभी बंद कर दूंगा, तो मतलब अगर मैं मेरा बैकएंड टर्मिनल से, तो भी ये चालू करेगा क्योंकि ये अभी होरोकोप पे काम कर रहा है। अगर मैं इसको बंद कर रहा हूँ कंट्रोल सी से, तो भी ये चालू होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो भी ये चालू होगा। देखो चालू है, मतलब अपना बैकएंड काम कर रहा है। तो फ्रंट एंड में भी देखो मैंने जो सेकंड कमिट मारी थी वो आ जाएगी अभी, बैकएंड लिंक एडेड करके। तो नेटलिफाई पे जाना है, गेटअप लिंक कर लो सबसे पहले, फिर इम्पोर्ट एग्जिस्टिंग रेपो गेटअप, फिर आई गेस ऑथेंटिक ऑथराइज करेगा, फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगा अभी मन मॉर्न फ्रंट, ऐसा कुछ तो रहेगा, मन फ्रंट डेमो। तो इसको अपने आप वो एनपीएम कर लेगा डिप्लॉय साइट, तो डिप्लॉय हो जाएगी। डिप्लॉय साइट तुम लोग देख सकते हो कैसे डिप्लॉय हो रहा है कुछ। तुम लोग यही साइट, अगर तुम लोग को गेटअप वगैरह पे कुछ करना नहीं है तो इसमें आके ये तुम लोग पहला बंद कर दो, फिर npm बिल्ड ऐसा कुछ तो कमांड है, डन बिल्ड आई गेस यही है। हाँ देखो ये बिल्ड बना के, बिल्ड का एक फोल्डर बना के देगा तुम लोगों को, तो उसमें तुम लोग का एक जो प्रोडक्शन वाला वर्जन होगा वो आ जाएगा। ओके कुछ तो, ओके तो शायद गलत कमांड है शायद, बट ऐसा तुम लोग प्रोडक्शन वर्जन बना सकते हो इजीली। ओके क्या हुआ इसमें, कॉन्सेप्ट डॉट वेब डॉट पैकेज, मैं अपलोड कर देता हूँ, चलो फिर की अपलोड कर देंगे। तो मैंने पहले से बनाया हुआ है वो कर देता है, इसमें कुछ तो क्या बता। इसका जो बिल्ड फोल्डर है वो मैं अपलोड कर दूंगा अभी एम्पलीफाई पे। साइड्स में आना, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फिर फोल्डर, वही कमांड है npm बिल्ड रन बिल्ड करके, साइड बिल्ड हो जाएगी। देखो आ जाए, तुम लोग का रेडी होगा, तुम लोग का फ्रंट एंड रेडी है, तुम लोग का बैक एंड रेडी है, यहाँ पे होगा तुम लोग का साइड डिप्लॉय।
किसी को कुछ डाउट? थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सर्टिफिकेट शाम तक मिल जाएगा तुम लोगों को। हाँ, वो वही फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म। अगर किसी ने फिल नहीं किया होगा तो फिल कर लो। वहाँ से हम लोग, अगर ईमेल में कुछ गलती होगी तो बता दो, फिर हम लोग को फिक्स करके तुम लोग को शाम तक सर्टिफिकेट भेज देंगे। यस, नेक्स्ट बूट कैम्प पाइथन पे होने वाला है, बट उसके भी डेट्स अभी फिक्स नहीं हुआ, तो नेक्स्ट बूट कैम्प पाइथन पे तब कर लेंगे। ठीक है। हाँ, थैंक यू। वेलकम वेलकम। यू कैन लीव। अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर फिल नहीं किया होगा तो मैं अभी लिंक दे देता हूँ, तो अब आई यू कैन यू मेक अ ड्राइव वेयर यू कैन पोस्ट ऑल द लिंक। यस, मैं शाम तक वो एक डॉक फाइल दे दूंगा, फिर डॉक फाइल में तुम लोग को सारे लिंक्स होंगे वहाँ पे। यूट्यूब लिंक एक मिनट दे देता हूँ। ये ये आज की नहीं है, ये कल की है। आज की अपलोड करने के बाद दे दूंगा। ग्रुप पे भी डाली हुई है लिंक। हाँ, कोर्स वीडियो में दे दूंगा। यस यस। थैंक यू फॉर चलो मीट एंड कर रहा हूँ मैं। थैंक यू।